सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। अगस्त बैच आप सबका मैं पीयूष पटेल स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग द टारगेट के एपिसोड में। दोस्तों अभी तक आप लोग फंडामेंटली शुरुआत में जीडीपी वगैरह सीखा और देखो आज जो जीडीपी डेटा है, हो सकता है उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को जीडीपी डेटा समझ में भी आए होंगे और उसकी इफेक्ट, उसकी आफ्टर इफेक्ट भी पता चली होगी। किस प्रकार से जीडीपी जबरदस्त गिर रहा था और एक जीडीपी डेटा ने कम से कम उसको ब्रेक लगा दी, राइट। तो जीडीपी डेटा बड़े काम की चीज है, ये आप लोगों ने सीखा। अब अपने जो एस्टिमेट से उसमें ये जीडीपी डेटा को अपडेट कर दीजिएगा, राइट। आप लोगों ने डिमांडिंग इंडस्ट्री सीखी थी, आप लोगों ने डिमांडिंग इंडस्ट्री में से क्वालिटी कंपनी निकालना सीखा था। दोस्तों ऐसे फॉल में ही पता चलता है ये दोनों चीजें, जहां डिमांड थी खाली शेयर दौड़ते जा रहे थे, डिमांड के कारण शेयर दौड़ रहे थे, क्वालिटी नहीं थी, मार बहुत पड़ी होगी। महीना अभी एक ही हुआ है बाजार को नीचे आए, पर शेयर जबरदस्त गिरे होंगे। दोस्तों तेजी में ये चीजें, कुछ चीजें सीखने नहीं मिलती। तेजी में सब लोग घोड़े पे सवार हो जाते हैं और शेयर बाजार बहुत ही आसान लगने लगता है। आसान तो वैसे है ही, सिंपल है, आसान शायद नहीं होगा, राइट। सिंपल है, इसको समझने में मुश्किल हम लोग दोस्तों उसको कर देते हैं। तो जब हम कोई भी शेयर को सोचते हैं कि चलो ये सारी चीजें जबरदस्त चलेगी, तब थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने दो डिमांडिंग इंडस्ट्री सीखी, उसमें से क्वालिटी कंपनी छांटना सीखा। तो ये चीजें दोस्तों अभी आपको जबरदस्त काम लगेगी। कुछ कंपनियों में खाली क्वालिटी है पर ग्रोथ ही नहीं है, ऐसी कंपनियों को भी मार पड़ रहा होगा यहाँ पे, राइट। डिविडेंड देगी पर क्या करे, बाजार नीचे आएगा तो लोअर यील्ड की वजह से वो भी गिरते हैं। तो बचता कौन है? जहां पे ग्रोथ जबरदस्त है, जहां पे क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और करंट ट्रेंड भी सपोर्टिव है, राइट। अब तक आप लोगों ने दोस्तों देखा था कि जीडीपी हाई ग्रोथ में था, प्रॉफिट्स जबरदस्त बढ़ रहे थे, तो आपके शेयर सब लाइफ टाइम हाई की ओर दौड़े जा रहे थे। क्वार्टर 2 के जो नतीजे आए, उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, कंपनी के प्रॉफिट्स घटे हुए। और यही चीज आप लोगों ने दोस्तों जब आप अपडेट कर रहे थे आपने देखी, तो शेयर बाजार को ब्रेक लगी हुई है। दूसरी ब्रेक कोविड ने लगाई, एक डर पैदा किया हुआ है कि शायद केस बढ़े। तो केस अगर बढ़ते हैं तो प्रॉफिट नहीं गिरता है, सीधी डिमांड 1-2 महीने के लिए खत्म हो जाती है। जो मुश्किल से अभी जैसे आज ही जीडीपी में हमने देखा कि ट्रेड, होटल ट्रेड्स वगैरह की रिकवरी भी 80% आ गई है, जो अच्छी बात है। पर अगर वापस वेव आती है तो फिर ये रिकवरी और गिरेगी, बराबर। तो ये एक डर होता है जिसके कारण बाजार उसको पहले से सूंघ लेता है। इनके दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों डिमांड अभी भी जबरदस्त है, जीडीपी तो जोरदार है, इन्फ्लेशन भी जबरदस्त है, यानी महंगाई, कोविड का फियर भी जबरदस्त है। तो डिमांड ऊपर की ओर बाजार को खींचेगा, यानी शेयर आपके लाइफ टाइम हाई की ओर जाएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन और कोविड इसे नीचे की ओर खींचेगा, तो आप हाई वॉलेटिलिटी देखने वाले हो। हमें थोड़ा इसके लिए प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा, राइट। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में लो वॉलेटिलिटी रहे, बराबर है। तो अब जो लोगों को माल लेना है उन लोगों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। नेक्स्ट रैली आए उससे पहले के ये मौके को दोस्तों गवाइएगा नहीं, राइट फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा कैसे लीडर्स होते हैं और लैगर्स होते हैं, राइट। लीडर्स में ध्यान रखने का दोस्तों, वो फ्रंट रनर है आपके सेक्टर के। कोई सेक्टर में ऐसा आपने देखा कि जो लीडर है वो क्वालिटी नहीं है, तो आप नेक्स्ट लीडर को पकड़ते हो जहां पे क्वालिटी होती है, एम आई राइट। अभी वो सब सेक्टर मेरे को रिपीट करने का जरूर नहीं, आप जानते ही हो। आप लोगों ने बैंड ऑफ द ट्रेंड देखा दोस्तों, जैसा नेगेटिव मार्केट में से, नेगेटिव ट्रेंड में से आपका शेयर बैंड ऑफ द ट्रेंड देखिए पॉजिटिव होता है, वैसे पॉजिटिव से नेगेटिव भी तो होता है। ये जैसे निफ्टी, लास्ट मंथ हम लोगों ने चर्चा भी की थी ये इन्वर्टेड हैमर की,
की थी ना कि ये इन्वर्टेड हैमर के नीचे जाता है तो बाजार लो लगा सकता है, नहीं नहीं, अब वो तो हुआ। अब लास्ट मंथ ये जो बेरिश कैंडल बनी है, राइट, कितने महीने बाद हमने लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज देखा, ये कोविड के चलते देखा है, राइट। तो अभी भी डिमांड जबरदस्त है, पर कोविड वेव 2 का फियर इसको बेरिश बनाता है। तो अब आने वाले कोविड रिलेटेड जो अपडेट आएंगे वो बाजार को थोड़ा गाइड करेगा। पर इस चीज को ध्यान में रख के हम ये तो कह ही सकते कि दिस इज द बैंड ऑफ द ट्रेंड ऑफ द रैली। पिछले कितने महीने में हमने निफ्टी में ये नहीं देखा था? 19 महीने से हमने लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज नहीं देखा था। तो ये बैंड ऑफ द ट्रेंड है, नो डाउट अबाउट इट। तो हमें थोड़ी तैयारी रखनी होगी, थोड़ा गेम प्लान करना होगा कि चलो अब आने वाले कुछ महीने जो हमें मौके मिलेंगे इसमें थोड़ा माल इकट्ठा करते हैं, शेयर्स इकट्ठा करते हैं, राइट, ताकि अगली जो तेजी आएगी 19,600 की और उससे पहले मेरे पास अच्छे खासे शेयर हो जाए, राइट। तो बैंड ऑफ द ट्रेंड मतलब अब से आपका बाजार करेक्शन मोड में एंटर हो चुका है, राइट। सो ये आपने लास्ट वीक ही सीखा, तो खुशी की बात है कि आपने सीखा और सीधा मौका मिला आपको उसे इंप्लीमेंट करने का। टारगेट ऑफ बीओटी आप लोगों ने पॉजिटिव टारगेट देखे कि जब यहां पे आपने देखो कब था बैंड ऑफ द ट्रेंड, एक इधर था, है ना, ये पॉजिटिव बैंड ऑफ द ट्रेंड था। ये समय पे दोस्तों आप लोगों ने हायर हाई, जब ये बाजार टूट रहा था, लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज, आप लोगों ने हायर हाई नहीं देखा था। तो पहला हायर हाई आपने ये महीने देखा, दिस मंथ, छठा महीना यानी जून मंथ, जून में पहली बार ये बीओटी बैंड ऑफ द ट्रेंड आपने देखा और वहां से आपने देखा कैसी जबरदस्त रैली आई। आपका टारगेट 19,600 था, पर बाजार अभी फिलहाल 18,600 से घूम गया है, राइट। उसी प्रकार से ये नेगेटिव बैंड ऑफ द ट्रेंड है जो बाजार को करेक्शन मोड में डाल सकती है कुछ महीनों तक। लेट अस बी प्रिपेयर्ड, राइट। आप लोगों ने दोस्तों समरी की, प्रैक्टिस की, मुझे पूरी उम्मीद है बैंड ऑफ द ट्रेंड की प्रैक्टिस भी की होगी, एक्सटेंशंस के टारगेट किए होंगे, ये हमने 19,600 का टारगेट कैसे बनाया है ये दोस्तों आप लोग सीखे होंगे, राइट। एक्सटेंशन स्टॉक्स के और ये कुछ चीजें हमने सीखी। दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, आज थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और मैंने आप ही के बैच की टॉप क्वालिटी कंपनीज, ताकि हम कुछ कंपनियों को देख भी सके और बिहेवियर यानी लॉन्ग टर्म बिहेवियर भी यहाँ पे डाला हुआ है, राइट। तो हम एक एक करके स्टॉक भी देखेंगे और उन्हीं को कंपेयर भी दूसरी कंपनियों के साथ दोस्तों करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे सामने सब कंपनीज है और मैं लाइन टू लाइन चलने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप ही का जो लिस्ट है आज का अटेंडेंस का, उसमें क्या कहते हो आप लोग, आज आपकी चॉइस है, ए टू जेड चले कि जेड टू ए चले? आप बोलोगे ऐसा आज तो अनिल भाई से शुरुआत करें कि योगेश गांधी से शुरुआत करें? ए, हाँ, देखने दो, चलो क्या जवाब आया है, एस यू विश। चलो ए टू जेड ही चलते हैं, राइट। तो अनिल कुमार, यस अनिल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। एंड लेट मी चेक अनिल भाई की कौन सी कंपनी, अरे अनिल भाई का तो यहाँ पे है ही नहीं टॉप क्वालिटी कंपनीज में, और बिहेवियर में है क्या? ओके, बिहेवियर में भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से अनिल भाई कोई और बेच के है क्या? यस अनिल भाई, ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है, राइट, नो प्रॉब्लम। चलो, अनिल भाई से बात नहीं हो पा रही है, मैं यहाँ पे ए के बाद बी यानी बंकिम चंद्र टेलर की ओर बढ़ता हूँ। तो बंकिम भाई का मैंने यहाँ पे सबसे पहले टॉप क्वालिटी कंपनीज ओपन करके रखी हुई है और लास्ट वीक भी हमारी बंकिम जी से भी बात हुई थी और कई अलग अलग
बिहेवियर साइंस में है, चर्चा हुई थी। या कहिए सर। बिहेवियर साइंस में सब चार्ट अपडेट किया है। अच्छा, किया हुआ है आपने बिहेवियर साइंस में हाँ, चार्ट? उसमें टोटल चलो, कंपनी में किया है, जिसमें जिसमें मैंने अरे काम किया था वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल ओपन करूं? ओके। चलो, देखो इनका तो धंधा ना प्रॉफिट ना सब जबरदस्त अभी बढ़ता जा रहा है, बराबर ना? सब लाइफ टाइम हाई पे है, ये बार धंधा और प्रॉफिट सब लाइफ टाइम हाई आने वाला है। चार्ट क्या कहता है? चार्ट भी दौड़ रहा है। यस, समझाओगे चार्ट इसका मुझे उसमें बंकिम भाई? राइट साइड पे है चार्ट, टारगेट वाला। ये तो लास्ट वीक का है। ओके, थोड़ा सा राइट साइड पे, हाँ, राइट, अप कीजिए। ओके, हाँ, यस, तो मैंने ये समझाइए। बॉक्स में लिखा है, हम्म। और 2008 टारगेट कंप्लीटेड। अच्छा, दो मतलब पुराने टारगेट तो कंप्लीट हो गए होंगे, बराबर ना? हाँ, 2008 वाले तो, राइट। बराबर। उसके बाद पोस्ट कोविड का जो ड्रॉप आया, हाँ, उससे जो टारगेट बने, हाँ, हाँ। उसमें भी फर्स्ट टारगेट तो कंप्लीट हो गया 1.61 का। सेकंड टारगेट 2.61 का बाकी है, हम्म। और 4.23 वाला थर्ड टारगेट बाकी है। नहीं, 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 एक मिनट, एक मिनट, मेरे को ओपन करने तो चलो इधर। हाँ जी। APOLLO हॉस्पिटल। एक मिनट। हाँ, ओके, इट इज थोड़ा गुड। मेरे को जो कंफ्यूजन हुआ। अच्छा, ये देखो मैंने ये लिखा हुआ था, तो ये चलो चार्ट में भी आ गया। अब ये मैं कब लिखता हूँ? जब रिजल्ट अपडेट करता हूँ तो लिख देता हूँ, ताकि कभी भी ओपन करूँ तो बार बार दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, बराबर ना? देखो यहाँ पे एक तो अभी आपने बताया 2008 का जो ये फॉल था उसके टारगेट आ गए, हाँ, राइट? तो वो वो तो कंप्लीट हो पुरानी गया। बात है, चलो वो तो आ ही गए होंगे, राइट। उसके बाद ये जो करेक्शन था, कौन सा वाला? ये लंबा, कोविड वाला। ये, हाँ, कोविड देखो, वाला। हाँ, वो करेक्शन के भी टारगेट आ गए क्या? उसके 1.61 तक के आ गए हैं ना सर? नहीं, मेरे हिसाब से उसके सब टारगेट आ गए होंगे बंकिम भाई। देखो मैं वापस चेक करता हूँ। हाँ जी। देखो, मैं गया रिट्रेसमेंट पे, ये लाइफ हायर हाई पे रखा और लोअर लो पे रखा, राइट। अब जब मैं आगे चेक कर रहा हूं तो इनके, देखो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ भी की हुई थी। यस। देखो मैंने एडवांस में क्या लिखा था? बुक 10% प्रॉफिट नियर 3500। तो ये मैंने चार्ट कब बनाया होगा? जब ये 3500 भी नहीं होगा। पर ये अपना, हम लोग क्या करते हैं बंकिम भाई, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। ये जो अभी हमने बनाया, मेरी ये आदत है जनरली, जब भी कोई चार्ट ब्रेकआउट देगा तो मैं पहले से उसका आखिरी टारगेट देख लेता हूं। अब वो पहला दूसरा तीसरा नहीं, लास्ट वन, क्योंकि ओके। सारे शेयर के लास्ट टारगेट आने ही है। तो मैंने, देखो पहला दूसरा मतलब तीसरा कुछ नहीं लिखा था, मैंने मतलब सीधा सर क्या जी, लिखा? अपने को 4.23 का लास्ट टारगेट को ही अपने को गोल हाँ, बनाना है। तो मैंने यहाँ 3500 का लास्ट टारगेट था, तो मैंने ओके। लिखा था चलो अपन ने जो लिए हुए 3500 पे अपन 10% प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया भी, लेकिन ओके। शेयर 3500 पे भी नहीं रुका, और 3500 के बाद किधर चला गया? 5600। तो जबरदस्त रैली की है इसने, टारगेट आने के बाद भी ये चला है, राइट। तो अभी क्या, अब क्या इसमें करेंगे बंकिम भाई? देखो ये टारगेट तो एक्सटेंशन के सब आ गए, अभी ऐसे केस में क्या करेंगे बताओ? ये जो उसके बाद जो अभी फिलहाल जो ये लास्ट 2 महीने में रिट्रेसमेंट आया, वहां से नया टारगेट ढूंढना पड़े। नहीं, 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 अभी अभी इतनी छोटी जो 2 महीने के करेक्शन से टारगेट नहीं ढूंढने की। अच्छा। मतलब करेक्शन थोड़ा तगड़ा होना चाहिए ऐसा, तब टारगेट उनके पक्के आते हैं। ये तो सब छोटी छोटी चीजें तो चलती जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने पहले क्या लिखा था इधर, कि मुझे कभी भी, देखो हम हमेशा खाली टारगेट की दृष्टि से शेयर को नहीं देखते। मैं नीचे की भी रेंज देखता हूं, ऊपर की भी देखता हूं। मेरे पास शेयर पड़े हुए, मान लो ये नीचे 2100 आता तो मैं और ऐड करता, 3500 आया, प्रॉफिट बुक किया। अब 10% प्रॉफिट बुक किया, अपने पास कितने पड़े होंगे? और 90% तो पड़े होंगे ना। अब ये शेयर और चल गया, तो ये खुशी की बात है, अपने पास 90% माल तो पड़ा हुआ है, राइट। पर अगर टूटा होता तो अपन ने यहाँ जो 10% प्रॉफिट बुक किया, इसका कैश भी तो होता। तो ये पैसे काम लगते नीचे से लेने में,
राइट। तो एक लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं तो थोड़ी अपने पास कैश वापस आ जाती है, राइट। नहीं तो एक लेवल के बाद आप कैश लाओगे भी तो किधर किधर से लाओगे, बराबर ना। मान लो आप रिटायर हो गए, अभी आप नई कैश किधर से लाने वाले हो। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके हम कैश ऐसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब इसने क्या किया, ये और आगे निकल गया। तो मैं अभी जो नया चार्ट बनाऊंगा उसमें क्या करूंगा, मेरा जो बाइंग लेवल है वो मैं किधर ले जाऊंगा। देखो इधर एक बुलिश एंगल्फिंग बनी है बुलिश एंगल्फिंग, आज सब बहुत बड़ी। बहुत बड़ी बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग बनी है। तो ये जो बुलिश एंगल्फिंग पिछले महीने बनी है उसकी डिमांड किधर से आई बंकिम भाई, ये जो इधर से आई, ये ये टारगेट लेवल से आई, दिख रही है आपको, राइट। तो ये जो लेवल है ये मेरे लिए नया बाइंग लेवल होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है 50 मेमा तो बहुत नीचे है इसका। अभी तो ये रैली में 50 मेमा सोच ही नहीं सकते हम, राइट। तो मैं एक अंदाजे से ये लेवल को ध्यान में रखूंगा कि मुझे आने वाले समय में ये 4,000 पे मिलता है तो मैं क्या करूंगा, थोड़े वापस ऐड करूंगा। मतलब प्रीवियस रिट्रेसमेंट का लो पकड़ना पड़ेगा। नहीं, प्रीवियस रिट्रेसमेंट मैंने देखा ही नहीं है ये केस में। मैंने नया जो बुलिश एंगल्फिंग बनी है बड़ी कैंडल, उसकी डिमांड देखी। अच्छा, अगली कैंडल का जो हैमर बना हुआ। हाँ, ये जो लो बना है जहां से बाइंग आया, इन्वर्टेड हैमर और फिर बुलिश एंगल्फिंग, तो मैं लोएस्ट लो पे चला गया। मैं क्या उम्मीद रखूंगा पता है, पूरी ये रेंज में कहीं से भी ये शेयर घूम सकता है। मेरी उम्मीद ऐसी रहेगी कि ये शेयर हो सकता है ऐसा चले, यहां से वापस से क्या होगा पता है, बार बार बाइंग आएगा। तो अभी मैं उम्मीद रखूंगा ये शेयर इस रेंज में चले, मैं ये लेवल पे हमेशा नए ऐड करूंगा, राइट। अब सोचो अभी कि हमने अभी प्रॉफिट बुकिंग किधर किया था, 3600 पे, बराबर है। 3600 पे प्रॉफिट बुकिंग हमने किया यहां पे। अब मुझे अगर वही शेयर 1.5 साल बाद वापस से 4,000 पे भी लेने को मिलता है, 400 रुपया ऊपर, तो वो कोई बुरी बात नहीं। ये 1.5 साल तो मेरा कैश मेरे पास रहा ना, ओके। राइट। मैं ऐड कर सकता हूँ, वो जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था वो पैसे को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ नया थोड़ा ऐड करने के लिए, राइट। ओ यस। अब इसके टारगेट क्या बनाएंगे हम लोग, वापस वही रिट्रेसमेंट का नहीं फिबोनाची। नहीं नहीं, अभी आप इसका टारगेट नहीं बनाओगे। अभी रैली में है तो रैली में इसका टारगेट ढूंढने की जरूर नहीं है, रैली में है अभी। हमें ये देखना है कि इसकी ब्रेक कब लगे और हम बाय कब करें, ओके। बराबर है। हम इसके नियर टर्म टारगेट, जैसे ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, यस। ये ऊपर की लाइन किधर तक जाएगी ये हम नेक्स्ट वीक और सीखेंगे, अच्छा। बराबर, ताकि और क्लियरिटी आ जाए कि कौन सी रेंज में ये शेयर चलना चाहिए। मैंने नीचे की ये पूरा जोन तो बना दिया, पर ये ऊपर किधर तक जा सकता है, राइट। ये भी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीक, राइट। पर फिलहाल के लिए हम लोग देखें तो लर्निंग ये है, 4500 से 4000 की जो पूरी रेंज है यहाँ पे हम लोग अपोलो हॉस्पिटल को ऐड करेंगे। और सर जी, जिसको फ्रेश बाइंग करना है, जिसके पास एक भी शेयर नहीं है अपोलो का, उसको देखो तेजी में तो करने का ही नहीं, हाँ, इसलिए उसको कब बराबर। एंट्री लेना पड़ा। ये जो रेंज बताई तभी, अच्छा। ना देखो आपने देखा ना कि हर एक के नंबर लगते हैं। ये अपोलो आज दौड़ रहा है, लेकिन कल अब देखो यहाँ पे जब नहीं दौड़ रहा था कितने महीने इसने आराम किया था, बिल्कुल। किया था ना। तो ये तो शेयर्स की बात है, एक बार ये आराम करने लगेगा तो ये 2-3 साल उठने वाला नहीं है। फिर वो टाइम पे हम बोर हो जाएंगे, अरे यार मैं तो तेजी में ले लिया, ये 2 साल से चलता नहीं, राइट। इससे तो आदत बना देने की कि हर एक शेयर को जब करेक्शन मोड आता है वो समय पे आप लोग ऐड करोगे तो अच्छा रहेगा, बराबर है। दूसरा अपोलो हॉस्पिटल का आपको फंडामेंटल भी पता है कि डेप वेप बराबर है इसके अंदर, डेप बर्डन तो है ना जबरदस्त, है ना। तो बहुत, ये हाँ ये सेक्टर में ही ज्यादा डेप्थ है, तीनों हाँ, ये कंपनी जो। सेक्टर में ही है, डेप्ट है, लीज लायबिलिटी बड़ी है।
तो हम आंख बंद करके नहीं तोड़ सकते, हमें अपॉर्चुनिटी देखनी ही पड़ेगी। बराबर सर? बिल्कुल सर। चलिए, तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का ये जो चार्ट है इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और इसके साथ अपोलो हॉस्पिटल को हम जरा कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कुछ कंपनीज है यहाँ पे, मैक्स बहुत हेल्थ, बहुत फेमस कंपनीज है। बहुत लोग मेरे को पूछते पीयूष भाई ये शेयर लूं कि नहीं लूं, जस्ट आप लोग ही देखो कि इसको लेना चाहिए कि नहीं। और ये आज से नहीं, 10 साल से हम लोग कहते हैं अवॉइड करो अवॉइड करो अवॉइड करो, देखने का ही नहीं। अभी ये इसमें और अपोलो हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है बंकिम भाई? ये तो पूरा समझो झिकझक में है, अपने जो चार्ट को देखना ही नहीं है उसमें है। और इन सबकी टिप आएगी, इनके मोमेंटम स्टॉक में आपके नाम आएंगे कि ये दौड़ेगा, और दौड़ेगा वो सोच के हम लेंगे, फंसेंगे। बराबर, इसने कभी जिंदगी में प्रॉफिट ही नहीं किया है, क्यों डालने का ऐसी कंपनियों में? बराबर। दूसरी भी है यही सेक्टर में, ये भी आपको नाम पता ही होगा शायद, फोर्टिस, इसका चार्ट। इसमें और अपोलो हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है? अपोलो कांस्टेंट बड़ा है, या इसने कितने समय बाद अभी ब्रेकआउट दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये सिर्फ 6 महीने से चल रहा है। या देखो, 2007 से लेके 2021 तक ये एक रेंज में चला, तो कितना साल हुआ? 15 साल हुआ ना। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने का एक फेक प्रयत्न किया 2017 में, पर फिर क्या हो गया? वापस रिटर्न हो गया। या ये फेक ब्रेकआउट हुआ, राइट? इसको उम्मीद थी कि मैं चलूंगा, पर 2017 के बाद तो वापस नई मंदी चालू हो गई दुनिया भर में, तो वापस नीचे आ गया, शेयर बाजार टूटा, राइट? अब आप इसका बिहेवियर देखो, 2017 में मंदी आई, पर सारे शेयर ऐसे नहीं टूटे थे, ये वापस अपनी 15 साल पुरानी रेंज में आ गया, और इसने इस साल वापस से ब्रेकआउट दिया है, राइट? तो इसमें और अपोलो हॉस्पिटल में डिफरेंस क्या है? अपोलो हॉस्पिटल ने ब्रेकआउट कब दिया था? मैं इधर दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर सके, मैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का भी चार्ट ओपन कर देता हूं। लीडर लीडर होते हैं, लेगर लेगर होते, यही बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं। यह है अपोलो हॉस्पिटल, जस्ट अभी हमने चार्ट देखा, इन्होंने अपने जीवन का पहला ब्रेकआउट यहीं पे दे दिया था 2000 में। हाँ, 1999 में, हाँ वही 2000 के आसपास दे दिया। फिर चला, ये आपके यहाँ 2006 पे में। जबरदस्त रैली हुई, तो ये उसकी चौथी पांचवी साइकिल है, इसकी आदत है, ये हम्म, चलेगा जबरदस्त, आराम भी लंबा करता है लंबा आराम। देखो 2005 से लेके 2009 तक आराम किया था लंबा, डब्ल्यू टाइप ऑफ करेक्शन, फिर वापस तेजी, और ये तेजी भी जबरदस्त की थी ना, एकदम भयंकर, बिल्कुल। राइट? 5-10 गुनी। फिर वापस कितना लंबा आराम किया इसने? उसके अगेन बाद का लंबा 3 साल आराम, का। 2016 से लेके 2021 तक, 20 तक, यानी 4 साल तक इसने आराम किया, और अब वापस चला है तो जबरदस्त चल रहा है। तो हमको ये मेंटल प्रिपेयर रहने का, जब आराम करेगा तो कितना करेगा? ये 3-4 साल आराम करेगा, तो जब आराम करेगा उस समय शांति से एक 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 थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे करते जाओ, ताकि नेक्स्ट रैली का फायदा उठा सके। पर अगर हम ये ले कि ऐसे ब्रेकआउट देख के फोर्टिस जैसे शेयर में, अरे अपोलो ही लो सर। मैक्स, हाँ, यही सेक्टर का मैक्स हेल्थ केयर का कैसा है? देख लो आप चार्ट, ये मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, राइट? अब ये पैदा ही अभी हुआ है, भाई इसीलिए कुछ बराबर। ये अभी रैली देख के हम अगर सोचेंगे कि ये चल रहा है, ये नहीं करने का, राइट? थोड़ा इसका बिहेवियर देखने दो, यहाँ पे ये करेक्शन मोड में आ चुका है, राइट? अभी क्या उम्मीद रखो इधर? सेम थिंग, जैसा अभी हमने निफ्टी में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ऐसा कुछ करेक्ट हो रहा है, राइट? तो करेक्शन मोड में तो है, ये करेक्शन के बाद रैली भी आ सकता है इसका,
लेकिन फंडामेंटल चेक करके अगर इसमें निवेश करना हो तो करना। आपने फंडामेंटल देखे इसके? हाँ देखे। ओके, कैसा है सब? डेप्थ वाइज, लीफ कंपेयर वाइज, मार्जिन वाइज? अपोलो की कंपैरिजन में तो डेप्थ वाइज भी अच्छा है और ग्रोथ वाइज भी अच्छा लगा। बराबर। सबसे पहले क्या देखने का? ग्रोथ, सेल्स, नहीं, रेवेन्यू, हाँ, सबसे पहले क्या? रेवेन्यू। रेवेन्यू। तो रेवेन्यू वाइज कौन है लीडर? अपोलो ऑलवेज। अपोलो। बराबर ना? तो अपोलो के पास, अपोलो दो इंजन से चलता है, फार्मेसी के और हॉस्पिटल के। बराबर ना? तो यस। एक धंधा भी देखना, धंधे का भी पॉइंट देना चाहिए। दूसरा क्वालिटी का पॉइंट देना चाहिए। आपको लगता है क्वालिटी पैरामीटर में अच्छा है तो आप इसमें कुछ स्टेक ले सकते हो। बराबर है? ना खाली डेप्थ के हिसाब से मार्जिन अच्छा है मैक्स का बराबर। कंपेयर टू अपोलो, लेकिन ओके, आपने यहाँ सेल्स पे डाला हुआ है? कहीं पे है हॉस्पिटल? नहीं, मैंने देखा था। अच्छा, ओके ओके, तो फिर थोड़ा उसको आपको चेक कर लेना पड़ेगा। राइट। पर अगर ये लीडर नहीं है, खाली क्वालिटी अच्छी है, तो बहुत बड़ा स्टेक नहीं लेने का। राइट, 1 2, जैसा हम पीआई इंडस्ट्री में कैसा, वो लीडर नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, तो हम उसमें 2-3% ही रुपया डालते हैं, फिर हम उसमें ज्यादा 5% नहीं डाल सकते। राइट, लालपत लैब लीडर भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो हम ज्यादा पैसा डालते हैं। राइट, यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल लीडर है, क्वालिटी में गड़बड़ है। बराबर, तो अपोलो लेंगे तो भी 2-3% ही लेंगे, ये लेंगे तो भी 2-3% ही लेंगे। हम बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते, दोनों में से एक भी कंपनी। बराबर सर? बिल्कुल सर। या लिए तो मैं अभी और नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट में बंकिम भाई की कुछ कंपनीज देखी और काफी अच्छी हमको जानकारी यहाँ पे मिली। राइट, सो फ्रॉम बंकिम भाई आई एम मूविंग टूवर्ड्स, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके, नारायण पुरी गोस्वामी। सो यस, नारायण पुरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मैं A to Z से आज चल रहा हूँ। राइट, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। एंड लेट मी चेक, यहाँ पे नाम में भी मुझे नारायणपुरी गोस्वामी जी का नाम ना इंडस्ट्री में दिख रहा है, ना बिहेवियर में दिख रहा है। हो सकता है कोई, शायद आप अगस्त बैच के नहीं हो सर। राइट, ओके, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देवाशीष घोष। यस देवाशीष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर। एंड एज आई कैन सी, देवाशीष जी ने भी काफी बढ़िया कंपनियों पे काम किया हुआ था, ABCD। हाँ सर, यस। ओके, यहाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग देवाशीष जी। गुड इवनिंग। राइट, हाँ तो यहाँ पे आपका जो ये पूरा सेक्टर है, सर। सबसे पहले यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है डिमांडिंग इंडस्ट्री और यहाँ पे बिहेवियर साइंस। राइट, आपने कुछ काम किया है ये चार्ट्स पे कोई भी चार्ट पे कंपनियों काम में? किए हैं, यस सर। या कहाँ पे है वो? और सर एक इसमें ही एक जो BOT बोल के अच्छा, है। BOT करके आपने एक नया फाइल बनाया है सर? हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा, ओके, यहाँ लिस्ट में नहीं है पर ये लिस्ट में होगा। BOT और एक्सटेंशन करके। ओके, BOT एंड टारगेट है ना? गुड, राइट, ये आपने काम किया है देवाशीष जी? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया एकदम। तो यहाँ पे जैसे आपने एक रिलायंस का चार्ट बनाया हुआ है, करूँ चेक में रिलायंस? हाँ सर। चलो, ये मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जैसा अभी हम सब लोग जानते हैं कि रिलायंस जो चल रहा है वो अपने 2 इंजन पे चल रहा है। राइट, रिटेल और डिजिटल। डिजिटल। ओके, तो ये चार्ट में आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है इनिशिएट एट 1986। राइट, मतलब मैं 1986 पे इसको बाय करूंगा। 2000 के आसपास का लेवल आपने बताया है। राइट, गुड। आपने 2000 का लेवल किस बेस पे बनाया है देवाशीष जी? हाँ सर, मैं जो
करेक्शन जो इसी जो करेक्शन है, इसी करेक्शन का बीओटी से मैं इसे लिया। अच्छा, ये जो करेक्शन है इसके हाँ सर। बीओटी से, ओके, यानी बीओटी इधर था तो आपने ये जगह से आपने बाइंग लेवल बनाया है, बराबर? हाँ ओके, सर। राइट। देखो, जनरली प्रिपेयर रहने का वर्स्ट के लिए तो जहां से डिमांड आई है वो जगह रखोगे तो हाँ सर। ज्यादा अच्छा है। आप मेंटली एडवांस में बाइंग करना स्टार्ट कर लेने का, राइट, सर। क्योंकि जरूरी नहीं है वो ये लेवल पे आ सकता है जहां से डिमांड आई थी, पर आपको हम्म, प्रिपेयर रहने का, हम्म, बराबर ना? हम हमेशा प्रिपेयर रहेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट सर? हम्म, देखो, आपने जो बताया यहाँ पे 1986, चलो 2000 रुपया, मतलब ऑलमोस्ट यहीं से हमारा बाइंग लेवल बनता है। दूसरा आपने लिखा है स्टॉप लॉस, ओके, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है, बराबर? तो मैं स्टॉप लॉस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेडरों के लिए होता है कि जिनके पास टाइम नहीं है, राइट? हमारे पास जब टाइम है और हम तो चाहेंगे बढ़िया कंपनी को जितना हो सके उतना लोअर लेवल पे इकट्ठा करें, तो स्टॉप लॉस नाम की जो चिड़िया है वो ट्रेडरों ने बनाई हुई है और वो लोग स्टॉप लॉस को लेके चलेंगे, राइट? वेल्थ क्रिएटर की दुनिया में स्टॉप लॉस का नाम नहीं होता है। टारगेट 2260, 2260 आपने किस बेस पे किया हुआ है? 2260 कैसे किया है सर? सर जी एक मिनट, मैं उसमें बीओडी कौन सी कैंडल है सर? हाँ, देवाशीष जी, हाँ सर। बताइए ना। हाँ सर, नीचे का तो मैं कौन सा ये महीना तो मैं इधर से देख नहीं सकता। ओके, राइट, पर चलो यहाँ तो मैंने डिमांडिंग जगह पे रख दिया है कैंडल, राइट? ये टारगेट 2260, 2260, मतलब ये यहाँ पे है। हाँ सर। ओके, ये कौन सा टारगेट है? ये एक्सटेंशन का टारगेट नहीं है सर, ये नॉर्मल जो टारगेट आप बोले पहले, ये टारगेट जाने के बाद फिर एक्सटेंशन का टारगेट लेना, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, राइट। देखो, ये जो टारगेट था मेरे ख्याल से यहाँ पे, जस्ट लेट मी चेक, ये करेक्शन लिया सर, वो जो एक मिनट। देखो, ये मैं रिलायंस कर रहा हूँ, तो 2008 का जो इसका जो करेक्शन था ये हमने परफेक्ट यहाँ पे रखा, और इसके हिसाब से देखो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की हुई थी ये यहीं पे कहीं है, राइट? तो एकदम क्लियर है कि हमारा जो टारगेट है वो 2700 रुपया बनता था। अच्छा कब सर। से? ये जब इसने ब्रेकआउट दिया था, मतलब 800 रुपए से हम लोग किसकी वेट कर रहे थे? 2700 रुपए की, जो कब आया? जस्ट अभी, पिछले महीने, राइट? हाँ सर। तो अगर हमारा 800 रुपए की वेट 2800 रुपए के टारगेट पे खत्म हुई है, तो ऑब्वियस है, चलो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आप अभी, हो सकता है आपने लिए हो, आपने न लिए हो, पर अगर आप इसी प्रकार से लोअर लेवल से लेके बैठे हो तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनता है, और हमने वही सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखा भी है, राइट? अच्छा, हाँ सर। अब ये वापस से कौन से ट्रेंड में आ गया है? इसने पिछले महीने क्या बनाया? लोअर लो लोअर, लोअर लो बनाया। राइट? तो चलो टारगेट से थोड़ा करेक्शन आया, इट्स ऑल राइट, राइट? अभी हाँ सर। इसने पैटर्न बनानी चालू की है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज, बराबर? हो सकता है कुछ समय तक करेक्शन में रहे, तो जिनके पास नहीं है वो लोग ये लो जो करेक्शन पीरियड है उसमें ऐड कर सकते हैं, बराबर है? टारगेट फिलहाल इनके अभी आपके टारगेट नहीं बनाएंगे, अभी हम इसके बाइंग लेवल बनाएंगे। बाइंग लेवल हमारा फिक्स हो गया है 1900 पे, हम थोड़ा एग्रेसिव बाइंग करेंगे, बराबर है? ठीक सर। पर आपको एसआईपी करनी हो, एसआईपी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो रिलायंस में भी आप? अभी तो सर हाँ क्या कर सकते सर। बराबर ना? मान लो 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना करेक्शन में रहता है, तो हर महीना थोड़ा थोड़ा लेंगे तो एक आध साल में अच्छी क्वांटिटी भी अपने पास इकट्ठा हो जाएगी, फिर जब वापस चलेगा काम लगेगा उस समय हमें, बराबर है? हाँ सर। अच्छा सर, ये जो या कहिए देवाशीष जी, क्या कह रहे हो? सर फर्स्ट जो आप जो एक्सटेंशन लिए थे वो तो सर अभी तक चला आया,
हाँ तो उसका सेकेंड एक्सटेंशन कहाँ से लेंगे, कौन ओके, सा देखो करेक्शन अभी चलेगा ये ये बताओ। टारगेट क्लियर हो गया है ना, हाँ सर। राइट, जस्ट अभी टारगेट क्लियर हुआ। हाँ अब सर। ये जो करेक्शन मोड लेटेस्ट कौन सा इसका करेक्शन था, ये करेक्शन था हाँ छोटा सा, नहीं, उसके पहले 2020 का जो करेक्शन था सर। ये वाला कोविड वाला, अब ये, हाँ कोविड वाला। ओके, हाँ, वही कोविड बोल वाला रहा है जो करेक्शन इनका था काफी 2000 लंबा, राइट। आपका करेक्शन कैसे लेते हैं आप, जो हाँ एक्सटेंशन मैं जो वही लेते हैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चलो हमारा जो ओल्ड 2008 का। टारगेट है वो क्लियर कब होगा, तो सबसे पहले हाँ चलो सर। हमारा जो ओल्ड टारगेट है वो 2800 का है, और वो अभी प्रॉपर क्लियर तो नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है। हाँ हाँ तो जब तक हाँ वो हाँ। टारगेट की क्लियरिटी नहीं होगी हम नया करेक्शन नहीं करेंगे यहाँ। अच्छा तो ठीक अभी सर। आपको नए टारगेट अभी नहीं सोचनी चाहिए, अभी हमारा एक ही टारगेट है, कौन सा, ये जो पेंडिंग है अच्छा 2800 हाँ वाला, हाँ 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 राइट, 2766 जो मैंने लिखा हुआ है, हाँ। 5% प्रॉफिट बुकिंग। अभी हमें हमारे माइंड में यही टारगेट को लेके चलना होगा, ओके सर। राइट। एक बार यहाँ पे करेक्शन की पैटर्न बन जाने दो, फिर जब हाँ ब्रेकआउट देगा ना नया, तो ये हाँ हाँ। नई तेजी में आपको हो सकता है कुछ ऐसा करेक्शन मोड यहाँ पे मिले। अच्छा सर, ना वही बात नहीं है सर, पहले तो आप तो 2008 का करेक्शन लिया था, हाँ 2008 के बाद सेकंड करेक्शन कैसे लेते हैं सब आप अभी लोग। ले ही नहीं सकते ना, अभी टारगेट ही क्लियर नहीं हुआ है, अच्छा, अभी मैं टारगेट तो टारगेट होने के कंप्लीट हो बाद, जाने दो, उसके टारगेट बाद हो हम जाने लोग के बाद लेंगे। 2008 का 2020 का करेक्शन क्यों नहीं लेंगे सर। वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पुराना टारगेट बाकी है। 2020 का 8 का करेक्शन हो जाने के बाद आप हाँ 2020 का तो ले सकते हैं। नहीं ले सकते सर, अभी टारगेट ही नहीं आया, कैसे लेंगे। ये अच्छा। जो निफ्टी हमने आपको बताया, हम्म राइट, अभी हम बरसों से जब 19,600 की वेट कर रहे हैं, तो वो हम्म 19,600 क्या है, ये 2008 का करेक्शन, हम्म। राइट, ये करेक्शन का टारगेट है। जब तक वो टारगेट क्लियर नहीं होता है तब अच्छा तक हम सर। और नए टारगेट यहाँ पे देख ही नहीं सकते। मैं अभी भी 19,600 ही लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, अच्छा सर। नहीं तो मैं ये भी लिख सकता था इसके जो टारगेट है वो, हम्म है ना। अभी हम्म। 2020 वाले पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब अच्छा। पुराने टारगेट ही अभी बाकी है तो नए टारगेट की क्यों बात करने की, पहले ये तो क्लियर हो जाए, अच्छा। राइट। एक बार ये टारगेट क्लियर हो गए फिर हम लेटेस्ट करंट करेक्शन देखेंगे, जो तुरंत नजदीक वाला करेक्शन होगा उससे हम और टारगेट बनाएंगे, अच्छा सर। बराबर। अभी हमारे लिए निफ्टी का एक ही टारगेट है 19,600, उसी ठीक सर। हिसाब से हमारा हाँ। रिलायंस का एक ही टारगेट है, कौन सा है, 2766, हाँ हाँ बराबर। हाँ 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 जब तक सर। उसको पार नहीं करता है तब तक हमारा टारगेट अभी यही सीमित रहेगा। अच्छा अच्छा सर। सर और एक बात है सर, कजरिया स्टाइल से थोड़ा सा चार्ट खोलिए ना। ओके, कजारिया सेरामिक, ओके, एक अच्छा मिनट, ये कजर हाँ। एनएससी में आ गया। देखो मैंने ऑलरेडी एडवांस में ये कब दिखा था पता है, पिछले रिजल्ट के समय, क्या था, अच्छा। न्यू बाइंग नियर 1000, हाँ हाँ। बराबर है? जब इसने ब्रेकआउट दिया हुआ था। अभी ये ऐसा अच्छा। चल रहा है, देखो ब्रेकआउट तो इसने दे दिया ना, हाँ हाँ थोड़ा नीचे करने दो। मैंने टारगेट भी डाले हुए, देवाशीष जी, डाले ना। हाँ सर। तो अभी मेरे को याद कैसे था कि मैंने टारगेट डाले हुए, क्योंकि मेरी आदत है, अच्छा। जैसे कोई भी शेयर ब्रेकआउट देगा उसके बाद ही मैं हाँ नए टारगेट डालूंगा। जब तक इसने अच्छा ये सर, ये सर ब्रेकआउट आप जो नहीं दिया था तब तक मेरा टारगेट क्या हम्म था पता है, हम्म। यही टारगेट पे मैं चलता था। एक बार ब्रेकआउट आ गया, सीधा मैंने रिट्रेसमेंट का लाइन ड्रॉ करके अभी नए टारगेट बना दिए। क्या टारगेट है कजारिया की, 2300 रुपीज, 2300 राइट। हाँ। बाय कब करेंगे, 1000 पे करेंगे। अब ये तो एक मोटा हाँ प्लान हुआ देवाशीष हाँ। जी की, भाई 1000 आएगा हम्म हम बाय करेंगे, 2300 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, एक मास्टर प्लान हुआ। हम्म पर उसके साथ में क्या करूंगा, मुझे अगर ऐड करना है तो देखो अभी ये करेक्शन मोड हम्म में एंटर हो गया है, राइट। मेरे पास ऑलरेडी इसकी अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है, पर मैं हम्म। करेक्शन मोड में और थोड़े थोड़े ऐड कर सकता हूं ताकि रैली जो आए तब मैं प्रॉफिट बुक कर सकूं। अच्छा ठीक। ना सर एक बात ना मेरा दिमाग में आ रहा है कि आप जो एक्सटेंशन ले रहा है, फर्स्ट हाँ एक्सटेंशन जी, कहाँ से लेंगे और सेकंड एक्सटेंशन कहाँ से ले ओके, गए आपको। राइट। देखो ये एनएससी मैं का भी चार्ट है, मैं एक हाँ बार हाँ सर। यहाँ पे बीएससी का चार्ट
ड्रॉ करता हूं ताकि ये पुराने लेवल चले जाए। ये आ गया अच्छा। BSC, राइट। हम्म, देखो 2008 में हम्म, जबरदस्त मंदी आई थी, हमको पता ही है, राइट। ये कुछ ऐसा इसका चार्ट था। इसने ब्रेकआउट कब दिया? यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 2010। 2000 के बाद की तेजी जबरदस्त चली, और फिर करेक्शन कौन सा था? एक यहां से लेके यहां तक का, हाँ सर, हाँ कहां तक हाँ। टूटा ये? 200 मेमा तक ये मैं तो टूटा, हाँ और हाँ ये हाँ हाँ। एग्जैक्ट 61.8% भी था देवाशीष जी। तो अगर हाँ आप सर। हमारे पुराने कमेंट पढ़ो, जब ये टूट रहा था, हम्म, तब मैं सबको कौन से लेवल कहता था? बाइंग लेवल, यही सब। मैं हमेशा सबको 50 मेमा से 200 मेमा के बीच की रेंज हमेशा बताता था कि भाई अच्छा। ये रेंज में बाय करूं, और टारगेट में सबको ये बोलता था। कौन सा? हाईएस्ट क्लोज दिख रहा है आपको? 728। तो अब पुराने कमेंट अगर मेरे खजारिया के पढ़ोगे तो बिल्कुल सिंपल होगा। 500 से 300 की रेंज में इकट्ठा करो, 728 पे ही प्रॉफिट बुकिंग करने का 5-10% करना है, राइट। बाकी रोज काम करने का जरूर नहीं। अब जब ये टूट रहा था तो लोगों ने इकट्ठा किया, राइट। फिर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किधर किया होगा? इधर 728, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आपने 100 शेयर लिए हुए और आप यहाँ पे 5-10 शेयर बुक करते हो तो खुशी होती है। ठीक सर। पर फिर इसने क्या किया यहाँ पे जनवरी में? ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट का क्या मतलब? कि मेरे को अभी चलने का है, राइट। 5 साल बाद वापस से लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, मतलब अभी अपना कमाने का टाइम आ गया है। जो पेशेंस आप लोगों ने ये 4-1 साल दिखाया था यहाँ पे माल इकट्ठा करके, अब आपका कमाने का टाइम आया है। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करने की प्रॉफिट बुक करने में। जिस दिन ब्रेकआउट देता है उसी समय हमने क्या किया? देखो मैंने ये एक्सटेंशन ड्रॉ किया, ये है हाई और ये है लो। क्लियर एकदम शिवाजी जी? हाँ सर। हाई टू लो। मैं टारगेट देख लेता हूं कितना है। देखो है सेम, अभी जो मैंने NSE पे बताया था कितना है? हाँ सर। 2382। अब मैं ये सब बीच के टारगेट भूल जाऊंगा, अच्छा। सब मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी मेरे दिमाग में एक ही प्लान है देवाशीष जी। मेरे पास जो भी कजारिया पड़े हैं मैं उसको बेचूंगा कब? 2380 में कितने बेचूंगा? 10%। 5%, 10% बेचेंगे वो समय का हाल देख के, राइट। अब कजारिया बेच के मैं लूंगा तो लूंगा क्या यार? लूंगा क्या किया लूंगा। हाँ बराबर हाँ कि सर। नहीं? ठीक सर। सेरामिक की सबसे बढ़िया कंपनी है, कैश रखेंगे, क्योंकि टारगेट कब आते होता है? अच्छे समय में। तो ठीक सर। बाजार भी चल रहा होता है, तो उस समय अगर आप थोड़ा कैश कर लेते हो तो टूटते बाजार में आपको पैसे काम लगते हैं। तो मैं यहाँ पे रोज रोज थोड़ा थोड़ा बुक करूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। एकदम सिंपल प्लान है। जो शेयर है अभी मैं भूल जाता हूँ, 2380 पे ही मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके बीच मुझे कुछ मौके मिलेंगे लेने की, तो मैं थोड़े ऐड करूंगा। ठीक सर। बराबर है। अभी ये वापस करेक्शन में आ गया है, हो गया सर। देखो ये डिमांड किधर से आई थी? पूरी डिमांड इधर कहीं से आई थी। हाँ सर। तो मैं अभी लाइन यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। अभी मैं मेरे दिमाग में क्या प्लान रखूंगा कि कुछ खराबी जबरदस्त आती है और ये 850 की ओर आता है, तो मेरे लिए तो एकदम अपॉर्चुनिटी की बात है। तब ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस आते हैं। क्या आते हैं देवाशीष जी? स्टॉप लॉस। मतलब दुनिया में हलचल बढ़ जाती है, नेगेटिव बातें होती है, पर वो टाइम पे तो आपका एग्रेसिव होने का समय आता है। इसे वैल्यू बाइंग कहते हैं। वैल्यू बाइंग का क्या मतलब हुआ? चीजों को सस्ता लेना। जब किसी को इंटरेस्ट नहीं है तब आप इंटरेस्ट ले रहे हो। जब लोगों के स्टॉप लॉस आते हैं तब आप खड़े होते हो बाय करने के लिए। तो यही अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी, पर जरूरी नहीं है कि ये आए, राइट। तो जितना नजदीक यहाँ पे हमें लेने को मिलेगा, ये आपका यहाँ से BOT जैसा हुआ था, मैं पूरी ये रेंज में इकट्ठा करूंगा। बराबर। ये रेंज हुई मेरी एग्रेसिव होने की रेंज,
और मैं प्रॉफिट बुक किधर करूंगा? 2380। एकदम सिंपल प्लानिंग। अब ये मैंने, अब देखो यहाँ पे कजारिया एनएससी, यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है 2300। अभी मुझे नहीं पता था ये ऐसा इधर आराम करेगा ना चलेगा, इसलिए मैंने ये लाइन को नीचे रखा है। अभी मैं क्या करूंगा, जब रिजल्ट अपडेट करूंगा मैं ये लाइन को ऊपर कर दूंगा। ये मेरा अभी हुआ अपडेटेड प्लानिंग। पहले मैं लेने वाला था नीचे, पर अब मेरा ये बाइंग लेवल अपग्रेड हुआ। ठीक सर। टारगेट मेरे सेम रहेंगे। डन। सर ठीक सर। मेरा जो मैं जो उधर में लिखा था कजारिया का टारगेट, अब दिख ही रहा था मेरा, तो मैं तो एनएससी का चार्ट दिखा था, मैं तो बीएससी का चार्ट नहीं दिखा। ओके ओके राइट, कोई बात नहीं। देखो आपका जो आपने एक्सटेंशन के टारगेट 17 लिखे, पर देखो एनएससी हो या पीएससी टारगेट तो सेम ही आएंगे। हाँ सर, है ना? ये 2300 आ रहा है तो ये मैंने यही एक्सटेंशन से लिया हुआ है, तो एक बार आप रीचेक कर लेना उसको। अच्छा, यही आना चाहिए। मैंने छोटा एक्सटेंशन लिया था, वो जो पूरा ये वाला बड़ा बना नहीं, ये नीचे वाला एक्सटेंशन लिया था, ये जो तीनों करेक्शन हो, मैं देखता नहीं हूँ इधर से। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं करने का, फुल करेक्शन है एकदम, लॉन्ग टर्म करेक्शन। अच्छा, लॉन्ग टर्म करेक्शन लेंगे। ठीक सर। हाँ राइट सर। अच्छा ठीक है सर। ये हुआ कजारिया। देखो यही सेक्टर में एक और कंपनी है सेरा, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। देखा है आपने इसका चार्ट? हाँ सर, हाँ अभी देखा सर। है ना? देखो कजारिया और सेरा में कोई डिफरेंस है? देखो दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, दोनों ने ब्रेकआउट दिया है हाँ ना? सर, हाँ सर। पर सेरा से कजारिया का चार्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है, हाँ सर। बराबर। और एक कंपनी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया कंपनी है सेरामिक में। लेट मी इधर चेक, ये मैं यहाँ पे, देवाशीष जी आप ही ने काम किया हुआ था। ओके हाँ सर, मैं यहाँ ओपन करता हूँ। एशियन टाइल्स, हाँ एशियन टाइल्स, एशियन ग्रेनिट टाइल इंडिया, इसमें कजारिया में और सेरा में क्या डिफरेंस है? इसकी बहुत टिप चलती है। हाँ सर। लोग यही बाय करेंगे क्योंकि उनको वो लगता है वो 1500 2000 का क्यों कजारिया लेने का, ये 200 में मिलती है कंपनी। क्या करने का सर बोलो? मैं इधर को देखता ही नहीं। हाँ नहीं देखने का, इसको भूलिए। आपने देखो सबसे पहले ये क्वालिटी पे काम किया है, तो आपने जो 90% कंपनियों को अवॉइड किया है ना, वो अवॉइड के ही लायक है। सिर्फ एक दो कंपनी होती है अच्छी, जिनके मार्जिन अच्छे हैं, जो डेप्थ हुई है। देखो ये डेप्थ तो देखो इसकी निटको, क्या करने का ये कंपनियों में। मुरुद सेरा में कमाया नहीं है उसने कभी भी। निटको लिमिटेड देखो कैसा चार्ट है इसका, ऑल टाइम लो चल रहा है। तो ये 25 रुपया देख के लोग लेंगे। अभी मैंने कहीं पे देखा था, मैंने किसने लेख लिखा था कि भाई आने वाले समय में सेरामिक में तेजी आ सकती है तो निटको टाइल्स लेना चाहिए, ये वैल्यू बाइंग है। मेरे को नहीं समझ में आता है वो कैसे वैल्यू बाइंग इनको कहते हैं। ये वैल्यू बाइंग नहीं है, ये ट्रैप बाइंग है। राइट। वो क्या देखो उम्मीद रखते हैं कि जब सेरामिक का धंधा बढ़ेगा तो ये निटको का भी बढ़ेगा, तो कुछ तो चलेगा ना। वो कुछ चलने में और चलने में फिर फंसते कि मुरुदेश्वर सेरामिक पूरा गांव इसी कंपनी में काम करता है। गुड चार्ट, बराबर की नहीं? इससे तो कजारिया जैसी कंपनी में फंसना अच्छा है। कम से कम डिविडेंड मिलेगा 10-15 साल, पर इधर ना डिविडेंड मिलेगा ना शेयर चलेगा, बस खाली पोर्टफोलियो में नाम देखते जाओ। बराबर है। ठीक है सर। सर एक बात बताना है, वो बजाज ऑटो और HDFC AMC वो क्या अभी लेंगे सर? थोड़ा सा। हाँ 100%। देखो अच्छा ये बजाज ऑटो अभी जस्ट आज ही डेटा है, बुरे डेटा है, लेकिन 50 मेमा पे जरूर, कोई डाउट ही नहीं है। देखो ये वो जगह थी जहां से इसकी पुराना इसने ब्रेकआउट दिया हुआ था। राइट, ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे है, पर 50 मेमा पे जरूर इसको ऐड कर सकते हैं। बराबर। आपने लिए होंगे मेरे ख्याल से 3700 के है आपके पास? हाँ सर मेरा पास तो है, मैं तो बहुत नीचे से लिया हूँ।
फिर भी ओके, ऊपर तो ऊपर बहुत ऊपर अच्छा भी है। और नीचे भी, और एवरेज और नीचे ही है, लेकिन मैं भी बराबर, बस ऊपर तो से लिया था तो यहाँ पे 36 50 35। मेमा का जो मौका मिल रहा है, 50 मेमा पे ऐड कर सकते हैं हम, बराबर अच्छा ना? ठीक। कर देने के थोड़े ऐड। मेरा भी अच्छा है, ये चार्ट देखा, ध्यान आया है, थोड़े मैं भी ऐड कर लूंगा। बराबर, मेरे पास तो ये इधर के है, यहाँ पे है, यहाँ पे कोविड में ऐड किए, राइट? तो सर बढ़िया आपका जो कंपनी, आप ह्यूज डिविडेंड। इस कंपनी का जो चार्ट आप बनाते हैं, जो टारगेट आप हाँ, पहले से देख के रखा हुआ, कहाँ से मिलते हैं सर? जो नहीं नहीं, जितना रिपीट कंपनी रिपीट का, करो तो, क्या बताया देवाशीष जी आपने? आप तो जितना कंपनी का सब चार्ट बना के टारगेट लिख के रखा है पुराना, हाँ, तो वो कहाँ राइट। से मिले हमको? मेरा टारगेट से आपका टारगेट कैसे मैच करेंगे? देखो, मैच होना ही चाहिए, क्योंकि आप वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। हम्म, जैसे ये बजाज ऑटो में मेरे को यहाँ टारगेट नहीं मिला, मिला नहीं। नहीं मिला है, राइट? पर आपका भी टारगेट वही होगा जो मेरा होगा। ये करेक्शन अच्छा। लंबा है एकदम, राइट? हम्म, इसका रिट्रेसमेंट निकाल देना। जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया, उसी दिन ये टारगेट अपना बनी जाना चाहिए। इसका पहला प्रॉफिट बुकिंग हम 8900 पे करेंगे, अच्छा राइट? अब ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आएगा, कितना समय लगेगा? हम्म, देखो, करेक्शन मोड में ये करीबन 36 महीना, मतलब 3 साल से करेक्शन में है, राइट? तो इसको 3-5 साल तो लगेंगे कि नहीं? तो ठीक मैं है। उम्मीद करूंगा 2021 से 3-5 साल, मतलब 2024 से 2027 में हम इसे 8900 आता हुआ देखेंगे। तो हो अच्छा सके उतना ऐड करते जाते हैं नीचे, ताकि 8900 पे प्रॉफिट बुक कर सके, ठीक है। बराबर है? अब हर एक में ये नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे। जैसे यहाँ हीरो है, अब मान लो मेरे पास हीरो मोटर है, तो हीरो मोटर में मैं एक्सटेंशन नहीं गिन सकता हूँ। अभी कोई भी मुझे पूछेगा तो मैं उनको यही बोलूंगा, इधर प्रॉफिट बुक करो, बराबर? अगर किसी के ठीक। पास हीरो है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, 50 to 200 मेमा में ऐड करो। मतलब अभी ये एडिंग रेंज में है कि नहीं है, राइट? 2800 से 2100 में इकट्ठा करो, और कहा प्रॉफिट बुक करने का? ये रेंज हमारी 3998। एडिशन की रेंज हुई, इधर हाँ 39 4000 पे प्रॉफिट बुक कर लेना, हो गया ना काम अपना, ठीक ठीक। राइट? मैं नहीं लेने वाला हूँ हीरो मोटर, राइट? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी बजाज है। पर किसी के पास हीरो है, तो वो ये प्लान कर सकता है, लोअर लेवल पे इकट्ठा करो, ताकि आप ऊपर वाले भाव पे आप बेच सके। ठीक सर। डन नहीं, सर? ये जो आप जो चार्ट बनाया, जो आप हाँ, दिखा रहा है, आप इधर में स्क्रीन में दिखा रहा है, यही यही बोल रहा है जो आप जो चार्ट बना के रखा था, तो हम हाँ, मैं कैसे सब तो आपके साथ बात नहीं कर सकते, तो बराबर इसीलिए है। मैं मेरा चार्ट से आपका चार्ट कैसे नहीं, वो तो हो नहीं कंपेयर सकता करेंगे ना, सर? उसके लिए तो फिर सब चार्ट इकट्ठा करने का। लेकिन देखो क्या अच्छा। करने का, मैं हर एक बार जब रिजल्ट आते हैं, तो मैं हर कंपनी का चार्ट अपडेट करता हूँ, तो उसको अच्छा सेव सर। करके रख देने का, अच्छा। राइट? देखो, मैं मेरी भी बताता हूँ आपको, मैं खुद यही करता हूँ। जहां पे, एक मिनट, ओके, दिख रहा है अभी आपको कंप्यूटर मेरा? हाँ नहीं, कंप्यूटर हम्म, आपका नहीं दिख रहा we नहीं दिख can रहा है? see the all है। participant. ओके, जस्ट अ मिनट। Your screen will be different. ओके, अभी दिख रहा है? Yes, आपका या डेस्कटॉप दिख रहा है। या देखो, ये एनुअल रिजल्ट है यहाँ पे। हम्म। तो मैंने एनुअल रिजल्ट का एक कॉलम ही बनाया हुआ है। जब भी मैं अपडेट करता हूँ, मैं इधर सेव कर देता हूँ। देखो, अभी H1 रिजल्ट, यानी अभी के लेटेस्ट, राइट? अब आप देखो, TCS का जब Q3 रिजल्ट आया था, डीमार्ट का जब Q3 रिजल्ट आया था, जब भी ये सब के रिजल्ट आए होंगे, मैंने अपडेट किया होगा। देखो, Q3 डीमार्ट, इसे मैं ओपन करूं, तो मेरे पास उस समय मैंने क्या कहा था वो डेटा आ जाएगा। ये सब उसके डेटा बेटा सब आगे, मैंने चार्ट क्या अपडेट किया था कि ये रेंज में इकट्ठा करूंगा, राइट? और टारगेट मेरे ऊपर रहेंगे। अभी तो मेरे को इकट्ठा करने का भाव चाहिए, तो ये पूरी मेरे को बढ़िया SIP की रेंज यहाँ पे मिली थी। अभी जो लेटेस्ट देखो, H1 के अंदर हो सकता है, ये सब कंपनी, ये सब मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं रिजल्ट, राइट? देखो, डीमार्ट का अभी मैंने आप लोगों को ये चार्ट दिया था, अभी मेरा नया चार्ट आ गया ये,
पिछले रिजल्ट में हम इधर कहीं घूम रहे थे, राइट। अभी मैंने क्या लिखा है, ये 50 to 50 was our target near term, can book 5% profit। मैंने ये 5250 का टारगेट कैसे ढूंढा होगा देवाशीष जी? Retracement, एक्सटेंशन, ये जो आराम मोड था उसका एक्सटेंशन 50 to 50 था। तो भी आप डिमांड देखो, सर आप तो बोले थे जे इसका तो चार्ट छोटा है, आप तो बोले थे बड़ा चार्ट नहीं होने से एक्सटेंशन ठीक नहीं होता है। ये करेक्शन तो बड़ा है ना इनका, नहीं यहाँ पे कितना लंबा इनका करेक्शन था, अच्छा अच्छा राइट। तो इतना लंबा करेक्शन है तो आपको अच्छे ही टारगेट मिलेंगे, राइट। अब मैंने 50 to 50 पे डीमार्ट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया। अभी मेरे को नहीं चल पता है डीमार्ट किधर चल रहा है, राइट, लेकिन जस्ट हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आ गया, अरे सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके ये चार्ट पे आ गया मैं वापस। ये स्क्रीन शॉट कैसे मिलेंगे आपका? डीमार्ट, चलो ये 50 to 50 देखो सेम चार्ट है ना, सेव किया हुआ, राइट। अब ये मैंने चार्ट ओपन किया, मेरे में लिखा हुआ है 50 to 50 वाज अवर टारगेट नियर टर्म। अब यहाँ पे मैंने 5% प्रॉफिट बुक किया है, चलो वहां से ब्रेक भी लग गई है। अब क्या करूंगा, ये लो ब्रेक करके नीचे आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा भी करेंगे, राइट। अब ये नीचे आएगा तो खुशी होगी कि चलो कुछ कैश किया है तो पैसा काम भी लगे, और मान लो नीचे नहीं आता है चलने लगेगा तो भी खुशी होगी। शेयर तो पड़े हुए हैं ना अपने पास 95%, तो काय का गम है। हमेशा कैश रिच भी रहने का और स्टॉक रिच भी रहने का, ऐसा कोई भी टाइम नहीं आना चाहिए जब आप बोलो कि मेरा कैश खत्म हो गया है। कितना भी कम कैश क्यों ना हो, जब भी माल लेते हो कुछ पैसा बचा के माल लो। आपको कितना ही कॉन्फिडेंस है कि ये तो बाजार गिरा है, इससे और नहीं गिरेगा, क्योंकि बाजार जब गिरेगा ना, आपने जो उम्मीद रखी थी उससे और ज्यादा गिरेगा। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा पैसा बचाओ, वहां पे भी बाजार आता है और थोड़ा कम लो, लेकिन कैश हमेशा होना चाहिए। वैसे ही शेयर भी हमेशा होने चाहिए ताकि तेजी में काम हो। सर एक बार दिखा के दीजिए, जो सर, एक 5250 का जो टारगेट बनाया, आप कहाँ से एक्सटेंशन लिया है सर? या सबसे पहले डीमार्ट में हमारा कौन सा टारगेट था, ये वाला, ये आराम कर रहा था, राइट, ये था ना आराम अच्छा खासा। देखो कितनी रैली की इसने, 600 से लेके 1500 की रैली, फिर इसने कितना लंबा आराम किया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 14 महीने का। तो ये जब आराम कर रहा था तब हमारा टारगेट क्या बना हुआ था, 3500 रुपए का था ये टारगेट। हाँ सर, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। हाँ सर। अब जब 3500 का इसका टारगेट आया तो क्या 3500 के बाद, टारगेट आने के बाद आप लेटेस्ट करेक्शन मोड देखो, इसने लेटेस्ट ये जो टारगेट है इससे नजदीक में कौन सा करेक्शन था जो लंबा था, ये था। अच्छा, हाँ, ये वाला नजदीक लेना चाहिए, वो जो आपका जो टारगेट आने के बाद जो नजदीक से बड़ा करेक्शन है, देखो जब तक टारगेट नहीं आएगा तब तक मेरे को दूसरा टारगेट चाहिए ही। अभी तो ये मेरे को 3400 का टारगेट चाहिए, पर जैसे 3400 का टारगेट आ गया है, अब मैंने क्या किया, ये जो करेक्शन मोड है मैंने वो करेक्शन मोड के टारगेट बना दिए, राइट। आ गया, सेम है 50 to 50। देखो वहीं से इन्वर्टेड हैमर बना है, मतलब हमने अकेले ने नहीं, दूसरे भी बड़े खिलाड़ी है जिन्होंने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। तो लोगों को क्या लगता है ना कि शेयर बाजार वाले बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ एक्टिव नहीं रहते, इंट्राडे वाले एक्टिव रहते और पैसा कमाते नहीं, राइट। वो रोज बाजार देखेंगे कुछ नहीं कमाएंगे। इधर आपने क्या किया, एक ही प्लानिंग किया, जैसे ही ये शेयर 2400 के ऊपर निकला आपने सीधी लाइन रख दी, अब मैं अगला प्रॉफिट बुकिंग किधर करूंगा, 50 to 50 पे। फिर भूल जाओ, रोज शेयर देखने की जरूरत ही नहीं है। आएगा 5-6 महीने, साल, 1.5 साल जब कहा ना तब करोगे आप 5% प्रॉफिट बुकिंग। अभी मेरे काम का ये लेवल है जहां पे मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये 3400 कैसे किया हुआ है,
नीचे का एक्सटेंशन लिया था, नीचे वाला हाँ, करेक्शन का एक्सटेंशन। हाँ सर। डीमार्ट की हैबिट है, कम से कम मैं इतनी तो उम्मीद रखूं ना, यहाँ तक तो अच्छा आएगी वो। नहीं, हम्म, 38%, हम्म, राइट। तो करेक्शन, अभी ये करेक्शन में एंटर होता है तो आप लोअर लेवल पे बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो, ठीक सर। बराबर है। अभी मैं इसके नए कोई टारगेट नहीं बनाऊंगा, अभी फिलहाल मैं यही उम्मीद करूंगा कि इसको कब अपन इकट्ठा करें, राइट। ये रेंज में रहता है, नए ब्रेकआउट पे नए टारगेट बनेंगे, तब हम ये एक्सटेंशन गिन लेंगे कितनी होती है, ठीक सर। ओके राइट सर। ठीक सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच देवाशीष जी। और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, या बंकिम भाई आपका हैंड रेस है, कहिए सर। वो सर एक्चुअली वो रिलायंस का जो आपने चार्ट ओपन किया था ना, हाँ, उसमें एक इंक्वायरी थी। एक मिनट, हाँ कहिए। हाँ, उसके अंदर जो सर ये आपका 1839 की जो लाइन है, हाँ, वहां पे बैंड ऑफ द ट्रेंड की कैंडल अपने को कौन सी कंसीडर करनी है? देखो बैंड ऑफ द Third. ट्रेंड तो इसका इधर ही हुआ है, कौन सी पर्टिकुलर कौन सी यहाँ कैंडल? पे क्योंकि हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल को क्लोज होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए, तो वो तो इधर ही हुआ है 5वें महीने में, हाँ 2050 पे। हाँ, ये ग्रीन बड़ी वाली ग्रीन कैंडल जहाँ पे हाँ आपका वही वाली, माउस है वो। वही वही यही जगह, बराबर ना, राइट। तो ये पूरे रेंज में इस बार भी अपन देखेंगे, इसको इकट्ठा करेंगे रिलायंस को, बराबर ना, राइट। क्योंकि देखो ये अभी चलेगा रिलायंस, नहीं तो कौन चलेगा फिर, ये रिटेल, ये जियो, इसको तो किधर जाना है। पर ये यहाँ से करेक्शन आया है क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, राइट। तो करेक्शन है तो एंजॉय करो अभी, अच्छा है। एक्चुअली मल्टी सेक्टर हो गया ना रिलायंस, हाँ, यस, मल्टी सेक्टर, मल्टी सेक्टर हो गया। राइट। ओके। और जावेद भाई Sorry. आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, बताइए जावेद भाई। यस सर। या क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे मान लीजिए करंटली कोई हाई है और उससे वो करेक्शन में जाता है, तो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट मतलब वो लास्ट क्लोजिंग रहेगा ना, हाई जो कैंडल बनी होगी। एक मिनट रिपीट करो ना जावेद भाई, कौन से पर्टिकुलर शेयर पे आप कह रहे हो? नहीं कोई पर्टिकुलर नहीं सर, अभी ये रिट्रेसमेंट की बात हो रही थी ना कि हम रिट्रेसमेंट स्टार्ट, वो ब्रेकआउट के बाद ही हम रिट्रेसमेंट लेते हैं ना सर। जिस दिन ब्रेकआउट आएगा, हाँ उसके बाद ही हम रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। जैसे ब्रेकआउट आया ना, सीधा रिट्रेसमेंट का लाइन खींच के टारगेट ही देख लेने का। पहला काम अपना क्या बनता है, रिट्रेसमेंट का लेके target ब्रेकआउट आने के बाद अब मैं जानूं कि ये दौड़ के किधर जाने वाला है। लेकिन बिफोर ब्रेकआउट हमारा जो लास्ट हाई होगा उसका क्लोजिंग हमारा टारगेट होना चाहिए। बिफोर ब्रेकआउट ये था हमारा टारगेट। और देखो वहीं से सेलिंग प्रेशर पहले भी रिलायंस में आया था, प्रीवियस हायर हाई या हायर क्लोज, हायर हाई नहीं, हायर क्लोज। ओके। हायर क्लोज, जहां पे क्लोज रहा था। देखो हाई भी ले सकते हो, लेकिन ये रिस्क रहता है, इससे पहले ही शेयर घूम जाता है, बराबर ना। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट क्लोजिंग। तो ये देखो रिलायंस में भी यही यहाँ पे हुआ था, राइट। सर मेरा एक्चुअली ये चार्ट का जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना सर, तो पता नहीं बाद में मैंने कुछ क्या किया था, लेकिन रिट्रेसमेंट का जब टारगेट लिया था तो साइड में जो नंबर्स आ रहे थे ना सर, वो हाइड हो गए थे, पता नहीं चले गए थे। नहीं वो तो नहीं दिखेंगे, वो आपको ऐसे स्ट्रेच करना पड़ेगा नीचे, तो ही नहीं दिखेंगे। वो टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब अपने रिट्रेसमेंट करते तो 23 पॉइंट और वो सब दिखता है ना, वो सब फिबोनाची का नंबर हाँ, चला गया, ऐसा बोलते हैं। हाँ ओके, हाँ, वो राइट चला, राइट। पता नहीं कैसे चलेगा। मैं मेरा भी अच्छा हुआ था अच्छा, आगे। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं अभी भी नहीं आ रहा है सर। अभी भी नहीं आ रहा है, मेरा भी तो ऐसा आगे प्रॉब्लम। हुआ था सर। अच्छा अच्छा, हो जाता है कभी, मेरे में भी ऐसा होता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। देखो आखिरी वाली चीज टारगेट है आपकी, इतना याद रखने का जावेद भाई। हाँ मतलब ठीक है सर, उसका कोई हाँ, दिक्कत बीच नहीं के है। लेवल कोई काम के नहीं है। देखो मैंने इतने वर्षों में हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, पर फिर आप हर एक लेवल पे बुक कर लेते हो, माल ही नहीं रहता है। बिल्कुल तो मेरे को पता चला इतने सालों में कि जब आखिरी टारगेट आता है तो क्यों जल्दबाजी करने की और रोज का क्यों टेंशन ले। सही है। मैं टारगेट के बारे में तो सर ऑनेस्टली बोलूं सर सोच ही नहीं रहा हूँ, मेरे को तो सिर्फ खाली गुड बाइंग पता होनी चाहिए, कौन सी बराबर है। बाइंग लेना, हाँ, बाकी जब तो तक अच्छा माल इकट्ठा नहीं होता है ना, तब तक तो बाइंग का ही सोचो, यस बराबर ना। पर एक बार माल इकट्ठा हो जाता है तो थोड़े टारगेट भी काम लगते हैं, कैश रहती है ना अपने पास, यस राइट। तो कैश रहती है तो मजा आती है नया बाइंग करने में, नहीं तो बाजार गिरता है और फिर उसका फिर चेहरा देखना पड़ता है,
राइट। तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा होता रहना चाहिए अपने पास, बराबर ना? बिल्कुल। ओके, सो चलिए, यहाँ पे अभी हमारी देवाशीष जी से बात हुई। थैंक यू वेरी मच टू देवाशीष जी। एंड राजेंद्र गांधी जी ने हैंड रेस किया हुआ है, या कहिए राजेंद्र जी। हाँ सर, अभी आप बोल रहे कि कैश रीच हो रहा है, लेकिन जब मार्केट गिरता है करेक्ट, तो सब एवरी शेयर में ऐड करने के लिए पैसे नहीं होते इन जनरल, इन लाइक व्हाट एवर आई हैव सीन, कि जब तो भी इसीलिए तो मैं पहले से कहता हूँ कि तो रैली मैं जब भी होती है बाजार की, तब खाली एंजॉय कर। माल कब लेना है? करेक्शन मोड में ही। और जब You're करेक्शन मोड आता है ना, तब थोड़ा ज्यादा पैसा इक्विटी में डालें। जैसे मैं जनरली ये कहता हूँ कि 50 रुपीज हर महीना कैश में डालना चाहिए और 50 रुपीज इक्विटी में डालना चाहिए। पर जब ऐसा फॉल आता है ना, तो अब ज्यादा रुपया डाइवर्ट करो इक्विटी में, 75 रुपया डालना चालू करो, कैश में कम डालो। क्योंकि जब रैली आएगी तब कैश में डालना थोड़े ज्यादा रुपए, पर करेक्शन में ही तो हमको थोड़ा ज्यादा माल लेना पड़ेगा राजेंद्र भाई। राइट। तो तो सर इसके लिए मतलब कि हम्म, लास्ट जब करेक्शन आया था, आई आई वाज थिंकिंग, बट आई हैड नॉट डन इट इन मे बी लाइक, राइट मैंने क्या किया था कि मेरे पास 250 रिलायंस के शेयर थे, राइट। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं ये एनकैश कर दूं and I can go ahead with the future. So where I need to pay only like Right. less margin. राइट। लेकिन हिम्मत नहीं हुई और फिर नहीं किया। नहीं, पर अच्छा हुआ, ऐसा कुछ करने का नहीं। कोई फ्यूचर लेने का जरूर नहीं है राजेंद्र भाई, वो सब देखो, वो ब्रोकरों की गेम है। नहीं, I'm just asking, इसलिए मैं आपको हाँ, पूछ रहा हूँ, is it तो like अगर can we फ्यूचर do that? ऑप्शंस ये सब बना नहीं होता ना, तो आज एक्सचेंज नहीं चलते, ब्रोकर नहीं चलते, बराबर ना? पर सही अगर बात है। कमाना है तो कभी कोई 1 रुपए का एक्सपोजर नहीं लेने का। बिल्कुल शांति से जिंदगी बीतेगी, बिल्कुल शांति से माल लेंगे और सब बढ़ेंगे भी जबरदस्त, बराबर ना? तो राइट, अभी अब करेक्शन है तो इसका फायदा उठाना राजेंद्र भाई, राइट? श्योर। ओके, सो राजेंद्र भाई से थैंक यू। हमारी हैंड रेस रिलेटेड बात हो चुकी है। ओके, अभी हम और पार्टिसिपेंट पे आगे बढ़ते हैं। हमारी चर्चाएं हुई बंकिम भाई से, हमारी बात हुई देवाशीष जी से। सो नाउ आई एम गोइंग टू जावेद पटेल। सर यस जी, जावेद भाई, यू कैन एक अनम्यूट क्वेश्चन है योरसेल्फ। सर। हाँ एक क्वेश्चन है सर। हाँ, कहिए कहिए। ये जो करेक्शन वेव जो होता है, हाँ, उसकी जो बैंड ऑफ द ट्रेंड की जो कैंडल बन जाए, उसके बाद बाइंग चालू करे या गिरते मार्केट में ही चालू कर देना चाहिए? देखो अभी तो ये कैंडल बन गई है, नहीं, मैं आगे की। करेक्शन मोड में तो आ ही गया ना, तो मतलब हाँ। समझ लो 5-6 महीने तो मौके है ही अपने पास लेने के। तो थोड़ा मतलब थोड़ा करके इकट्ठा करो, और इतना माल इधर ही इकट्ठा ना कर लो कि जब इधर आए तो पैसे ही ना बचे अपने पास। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर कि ये जो नीचे गिरते गिरते नीचे आता है, हाँ, और वो टाइम पे मंथली टाइम फ्रेम पे बैंड ऑफ द ट्रेंड की कोई कैंडल बने गिरने के टाइम वो पे, समय तो सबसे बढ़िया है। वो जब टाइम पे भी बाई ऐसे करना मौका चाहिए या मिलता है, पहले देखो बाई करना चाहिए? यहाँ पे रिलायंस करेक्शन मोड में एंटर हुआ था, तो मतलब आप सब लोग एक्टिव हो गए कि चलो धीमे धीमे माल लेना चालू करो। ये नीचे गिरता चला गया, गिरता चला गया। हाँ, इसने पहली बार आपको इधर इंडिकेट कर दिया ये महीने में कि अभी मेरा ठिकाना नहीं है, अभी मैं यहाँ से दौड़ सकता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप थोड़ा एग्रेसिव करके थोड़े और ऐड करने हो, ज्यादा ऐड कर सकते हो, ओके। बराबर? फिर क्या, नई तेजी। तो अभी सेम आप यहाँ पे सोचो ना कि करेक्शन मोड में एंटर हो गया है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चालू करो, राइट? पर यहाँ अलर्ट हो जाने का, बैंड ऑफ द ट्रेंड पे तो एकदम अलर्ट रहने का, क्योंकि उसके बाद शेयर चलेगा। जैसे ये बैंड ऑफ द ट्रेंड के बाद शेयर दौड़ा, बिल्कुल। बराबर ना? तो बैंड ऑफ द ट्रेंड तो आपके लिए एकदम अलर्ट होने वाली जगह है, राइट अंकिम भाई? ओके। यस जावेद भाई। तो यहाँ पे इफ आई सी योर सेक्टर्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर कंपनीज, आपने किसी पे भी काम किया हुआ है यहाँ पे? मैंने प्रैक्टिस तो किया था, लेकिन मैंने वो आई थिंक कुछ सेव नहीं किया है इसमें, वो चार्ट की एरर की अच्छा, वजह से। टारगेट्स और वो सब नहीं बनाए हुए हैं?
हाँ मतलब मैंने प्रैक्टिस करके वो सब किया था, लेकिन वो बाद में मैंने जब सेव करने के लिए वो किया तो वो पता नहीं बार बार आ ही नहीं रहा था, तो उससे मेरा अच्छा कंटिन्यूटी ओके ओके, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे आपका आमरा राजा बैटरी हमने लास्ट टाइम भी चेक किया था, और लास्ट टाइम भी हमने सोचा था कि चलो 500 रुपए तक गिरता है जो 200 मेमा है, तो थोड़ा मौके का फायदा उठाएंगे, और उसके बाद तो बाजार भी भयंकर गिरा है, तो शायद मौका तो दिया होगा इसने। लेटेस्ट चेक, ये है नहीं, आमरा राजा बैटरी। it didn't reach to that level still. या This above 600. राइट, यही लेवल हमने देखा था ना लास्ट Right, मंथ right. में, कि Correct. पूरी ये जो रेंज है 700 से 500 की रेंज किस चीज के लिए है? इकट्ठा करने के लिए। अभी हम यहाँ पे बैंड ऑफ द ट्रेंड देखेंगे, देख भी सकते सॉरी हैं। बैंड ऑफ द ट्रेंड नहीं, एक्सटेंशन के टारगेट देखेंगे? नहीं सर, अभी तो जो अभी लास्ट देख ही नहीं सकते, वो एक्सटेंशन की दुनिया ही नहीं है इसकी। इसका एक ही प्लानिंग है, 700 से 500 में माल लो ताकि आप इधर बुक कर सको। इधर क्या टारगेट बनना चाहिए आपका? 1030 1000 रुपीज। तो यहाँ पे अगर लेंगे तो 1000 पे खुशी खुशी थोड़ा प्रॉफिट भी करेंगे अपन, बिल्कुल सर। बराबर ना? फिर देखेंगे कि भी ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता है, बराबर है। पर लोअर रेंज इकट्ठा करने के लिए है, रिकवरी कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए है। तो अभी देखो ये तो एकदम क्लियर इंडिकेट दे दिया है, किधर जा रहा है ये? नीचे ही जा रहा है तो सर। नीचे जा रहा है। 501 की ओर जा रहा है, तो 501 पे यहाँ कैसा अचानक से बढ़िया सा बाइंग दिखा था, इसका अगला बाइंग 501 से दिखना चाहिए, राइट। तो आमरा राजा बैटरी के अलावा आपने डिविज पे भी काम किया हुआ है, चलो डिविज भी देख लेते कि क्या हाल है उसका। मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है इसको। तो देखो ये ऑलरेडी मैंने क्या लिखा हुआ है देखने दो। अच्छा, क्या प्लानिंग किया था जावेद भाई इधर मैंने? बाय नियर फोर्थ था। अब ये लिख देने का, आए नहीं आए ऊपर वाला जाने, बराबर की नहीं भी आ सकते, इसमें क्या है जावेद भाई? सर चार्ट में एक्चुअली ये चार्ट के रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। एक तो ये हाँ जो जी। लिखते हैं सर, वो हम हाँ। कैसे लिख सकते हैं सर इसमें? ये रहा ना टेक्स्ट, टी दिख रहा है ना? सिंपल। ओके हाँ, ये टेक्स्ट को क्लिक करो ना, लिख दो, ओके बराबर। ओके। फिर इसको अपलोड कर देने का, ये दिख रहा है अपलोड का साइन, यस सर। वहां पे अपलोड करके सेव कर लो, ओके राइट, ताकि आपको जब भी जरूरत हो आप चार्ट को देख सकते हो, और ये मेमा हर बार डालनी ना पड़े। नहीं वो तो आई थिंक मेमा का तो मुझे खाली रिट्रेसमेंट का थोड़ा इश्यूज आ रहा है, बाकी मेमा का तो वो तो आएगा थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से। देखो ये जो डिविज लैब है, जस्ट अंदाजा लगाओ, जब ये टूट रहा था, ये कैच किधर हुआ था? एग्जैक्ट 61% के लेवल पे, एग्जैक्ट कट टू कट। ये जो नंबर आ रहे हैं ना सर आपके, जो 23, 6, वो मेरे नहीं आ रहे सर। कौन सा? हाँ, ये नहीं आ रहे ना, और ये याद रख लो आप, आखिरी वाला 80% है और सेकंड लास्ट अपना इंपॉर्टेंट है 61.8%। जावेद भाई आप वर्जन अपलोड कर लो, हो जाएगा, मेरा हो गया था। ओके ओके ओके, राइट, हो जाना चाहिए। फिर भी तकलीफ होती है, लास्ट वाला छोड़ के ऊपर लोगे ये 61.8। अब देखो कितना बढ़िया इसने आपको ओवरऑल रैली दिया है। जब तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था तब तक मेरा टारगेट क्या होगा इधर, जावेद भाई बताओ मेरे? लास्ट अपना कैंडल का क्लोज इधर, राइट। अब ये 61 पे जरूर आया, पर कुछ हम 61 पे थोड़ी ना वेट करके बैठे होंगे कि हम 500 ही पे लेंगे। अपने तो 550 मेमा से ही बाइंग चालू कर दिया होगा, बिल्कुल राइट। 900 वाला 750 आया तो टेंशन में आ गए, और यहाँ पे भी थोड़े ऐड किए। उसके नीचे 61.8% आया, जो भी आमरा राजा आ रहा है, राइट। तो ऐसे ही जब लोअर लेवल पे लिए होते हैं, फिर जब रिकवरी आती है तो खुशी होती है कि इधर अपन ने इकट्ठा किया। अब डिविज नहीं तो अपन और क्या लेते, यही सबसे बढ़िया कंपनी थी। इसका मेरा टारगेट क्या होता है, यही होता कि नहीं उस समय? उस टाइम पे तो डेफिनेटली यही होता। फिर देखो इसने जब ब्रेकआउट दिया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? सीधा एक्सटेंशन कर दो। फिर इसने क्या किया, देखो जस्ट अब भी आया, तो आप जस्ट अंदाजा लगाओ जावेद भाई, यहाँ का माल ये प्रॉफिट बुक हमने कब किया होगा? 4135। तो मजा आएगी कि नहीं जब ऐसे भाव पे प्रॉफिट बुक करेंगे? नहीं तो लोग इधर ही पूरा माल खाली कर देते, 1000 का 2000 आया नहीं कि घबराते रहते कल गिरा। तो कोई चिंता नहीं करने की,
मतलब नॉर्मली ब्रेकआउट के बाद अच्छी कंपनी बहुत अच्छी चलती है। अरे जबरदस्त चलती है, कोई डाउट क्यों? वो इसलिए क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इकोनॉमिक रिकवरी होती है। ये कंपनी नहीं चल रही है, ये इंडिया चल रहा है। 5% बुकिंग भी उस टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, पर क्योंकि देखो 5% किधर किया? वो ओके अब अपन ने 500, 700, 1000 पे भी लिए हुए हैं, ब्रेकआउट पे भी। तो जब आप 4000 पे करते हो तो फिर इसमें वर्थ है, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। बराबर कि नहीं? अब 10% मतलब कम से कम लगाया हुआ पैसा ही बाहर आ रहा है थोड़ा, राइट? अब अगेन हम क्या प्लानिंग किया इधर, चलो करेक्शन में आएगा तो लेंगे, पर इसमें अभी इतना तगड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा है। पर फिर भी प्लानिंग यही है 4100 के करीब, ये है 4100 आएगा तो थोड़े और मैं ऐड करूंगा। तो इसमें ओमिक्रॉन आ गया तो ये नहीं आएगा, हाँ इसमें सर ओमिक्रॉन आया तो ये नहीं आएगा। हाँ सही बात है। सर इसमें बराबर। क्वेश्चन यही था मेरा कि हाँ ये जो बाइंग रेंज हम अपडेट करते हैं, लेकिन ऐसा चांसेस है सर कि मतलब 50 मेगा तक वो टच करे फिर से कभी? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है 50 मेमा आए, पर पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ले लोगे फिर तो जरूर आएगा। अरे वो- हमेशा सोचने का एकदम बुरा, नेगेटिव ही सोचो, राइट? यस सर। वो सोच के चलोगे ना तो कभी झटके नहीं लगेंगे। देखो आज ही मैंने निफ्टी का कौन सा टारगेट बता दिया, सीधे सीधा 19,000। सीधे सीधा 15,000। अच्छा अभी डाउन। जिसको टेंशन में आना है आ जाए, राइट? अब आएगा तो खुशी होगी, चलो अपन ने तो प्लान किया हुआ था, पैसे रहेंगे 15,000 तक। नहीं तो सीधा अगर जब ये अचानक 15 आता तो लोग बोलते अरे मेरे तो पैसे खाली हो गए, पैसे बचे नहीं, शेयर गिर रहे, राइट? अब ये तो तैयारी रखो ना यार, राइट? तो हमेशा वर्स्ट एक्सपेक्ट करो, जरूरी नहीं है वर्स्ट होगा, पर वर्स्ट नहीं हुआ तो आपके पास तो माल पड़ा हुआ है ना, आपका माल बेच रहे हो, राइट? पर थोड़े आप प्रिपेयर रहते हो कि मेरे को पैसा रखना पड़ेगा लोअर लेवल पे बाय करने के लिए, बराबर है? इस प्रकार से जाए। सर ये आपने कैसे ड्रॉ किया था? आई वाज नॉट देयर बिकॉज़ ये ऐसे, या अच्छा ये रहा ना, यहाँ से मैंने ये लिया, ये डबल कव। नहीं ये हाँ, हाँ। 15,000 का टारगेट आपने कैसे नक्की किया, वैसा पूछते हैं। 15,000 का टारगेट, हाँ, आपने ये रिट्रेसमेंट तो देखे ना, तो कम से कम हाँ। कितना रिट्रेसमेंट होना चाहिए? 38%, इतना तो 38 होना पॉइंट, चाहिए ना, करेक्ट। बराबर ना? तो हम इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिमांड तो असल में इधर से आई है 14,000, राइट? लेकिन ये सब इतना बुरा तब होता जब डिमांड नहीं होती। डिमांड इंडिया में जबरदस्त है। आज ही जीडीपी का डेटा देखो कैसा आया, करेक्ट। भयंकर एकदम, 8.4। मतलब सब एकदम बोलती बंद हो गई है, बिल्कुल जबरदस्त जीडीपी है। ये जीडीपी इमीडिएटली बाजार को 20,000 ले जा सकती है। तो एक बार आप ड्रॉ कीजिए ना ये 15,000 का टारगेट, 15,000 का टारगेट और आप ड्रॉ कीजिए ना। जो रिट्रेसमेंट आप बोल रहे हो, हाँ हाँ वो हाउ वी समझा रहा कैन हूं मैं अचीव दिस? बंकिम हाँ, भाई। हाँ। हाँ जी। देखो लाइन इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं अपन, कहाँ पे? जहां से ये डिमांड हाँ, आई है। हाँ लेकिन आपने फीबो से काउंट किया होगा ना, तो वो आपने कहाँ से फीबो लगाया वो जानना चाहते वही हैं। समझा रहा हूँ, समझा हाँ रहा हूँ बंकिम भाई, वहीं पे ध्यान दो। जी। देखो सबसे पहले डिमांड किधर से आई है? बिल्कुल ये 14,133। 14 से। अब ये 14 यानी ये तो बहुत दूर की चीज हो गई है, ये आ सकता है, राइट? अगर ये 14 लेंगे तो इस 14 के केस में क्या होगा? 14,000 के केस में अच्छा लेवल हो जाएगा ये, लेकिन डिमांड जबरदस्त है, आप 14,000 उम्मीद नहीं कर सकते हो ये जगह पे, राइट? मैंने क्या किया है, इतना नीचे का आपका लेवल नहीं रखा है क्योंकि डिमांड जबरदस्त है, राइट? तो 38% भी पूरा हमने नहीं लिया है, 23% यानी जो सबसे पहला आपका सपोर्ट है उसके करीब से मैंने ये उठाया है, राइट? पर ये परफेक्ट 15.21 मतलब 15,021 कैसे आया है वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, राइट? एक वीक वेट करना पड़ेगा ना उसके लिए। ओके। मैंने आपको नॉर्मल आइडिया बता दी, न्यू सीक्रेट। नहीं सीक्रेट कुछ भी नहीं है, ये सब पता चलेगा ना। अभी देखो सब चीज हम लोग धीमे धीमे सीख रहे हैं, पर पहले ये तो मोटी मोटी चीज तो समझ लो। मेरे को तैयारी रखनी पड़ेगी कि ये करेक्शन में है, कितना आ सकता है। मैं करेक्ट। इसको डिलीट कर देता हूं इधर से। नॉर्मल केस में इतना तो बनता है कि नहीं बनता है बोलना? ये अपना कौन सा लेवल हुआ? 23.5
सबसे पहला, राइट। तो 14,400 एक नॉर्मल जगह है और डिमांड यहीं से आई है। तो बुरे से बुरे समय में ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने 15 से ब्रेक मारी तो इधर नहीं आ सकता है, राइट। लेकिन डिमांड इतनी मस्त है कि इतना बुरा हो ऐसा लगता नहीं है। प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है इन्फ्लेशन के और कोविड के, पर तैयारी रखने की ये सब चीजों की, बराबर। तो मैंने तो अभी थोड़ा अच्छा लेवल बताया है 15-21, बराबर। तो अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हम लोग अभी ओमिक्रॉन जावेद भाई आएगा तो आ के, जाएगा सर, क्या आ ओमिक्रॉन जाएगा? आएगा तो आज, वो ओमिक्रॉन नहीं आ कोरोना आता है तो ठीक है, बराबर। नहीं तो नहीं जाएगा, नहीं तो आता है तो हम 19.6 सबके लिए खुशी की बात है, बराबर। हम थोड़ा करेक्ट। और ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे सब शेयर, बराबर ना। बाकी इसको जाना किधर है? देखो 19,600 तो इसको आना ही है। हम नियर राइट, टर्म में ये 20,000 देखने वाले। तो ये पहले आए तो आपके पास 100 वोल्टास होंगे, और करेक्शन के बाद आए तो आपके पास 150 वोल्टास होंगे। तो ज्यादा कमाई किसमें होगी? करेक्शन आए तो करेक्शन होगा तभी आप कमाने वाले हो। करेक्शन से पहले आएगा नहीं, कमाई होगी, राइट। करेक्शन हो तो ये बहुत अच्छा है सब लोगों के लिए। डायरेक्ट आता है तो चलो खुशी की बात है, जो माल लिया हुआ है वो जल्दी थोड़ा प्रॉफिट बुक होगा उसमें से, बराबर है। राइट। चलो, तो अभी यहाँ पे हमने जावेद भाई का डिविज लैब को चेक किया। डिविज लैब भी करेक्शन में आया है, तो उसके साथ कुछ एक दो कंपनी थी जिसपे जबरदस्त चर्चाएं चल रही थी बीच में। जस्ट लेट मी ओपन ईयर फार्मा। ग्लेनमार्क थी, कौन सी कंपनी थी? ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क। या क्या कहते हो? नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सवाल ही नहीं ना, राइट। अब फेक ब्रेकआउट, ये वही ब्रेकआउट है जब डिवीज ने 2015 में ब्रेकआउट दिया और वो वहां से 8 गुना हो गया। इसने भी ब्रेकआउट दिया। तो जो लोग खाली ब्रेकआउट की दुनिया में रहते हैं, उन्होंने किताब पढ़ी हुई है, बहुत सी किताबें दोस्तों ब्रेकआउट पे लिखी गई है कि ब्रेकआउट वाले शेयर लो, बहुत कमा के देंगे। पर वो लोगों को ये नहीं पता है कि ब्रेकआउट वाले शेयर खाली लीडिंग फ्रंट रनर के लेने के, क्वालिटी के लेने के, नहीं तो 80% ब्रेकआउट फेक होते हैं। वो 5-6 शेयर इतना नुकसान करा देते हैं कि ब्रेकआउट पे कमाया हुआ कोई काम का नहीं है, राइट। अब ब्रेकआउट काम का है पर सब शेयर में, लीडिंग शेयर में ही ये ब्रेकआउट पे काम करने का, राइट। यहाँ पे एक और था इसका, ऐसा सर सेम एक्सपीरियंस वो कोटक बैंक का भी था। कोटक बैंक ने शायद ब्रेकआउट दिया था 2020 में, तो उसके बाद इट डिड नॉट मूव फॉरवर्ड, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा। बराबर। ये सन फार्मा है, राइट। अभी सन फार्मा में हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? ये करेक्शन में आ गया है, एटलीस्ट 50 डेमा तक तो 50 आएगा। मेमा। तो मतलब किसी को लेना है तो 50 मेमा पे तुमको एक्टिव रहने का, 50 to 200 मेमा की रेंज बाइंग रेंज है। और टारगेट क्या होगा? कोई एक्सटेंशन होगा 1000 रुपया। तो मुझे कोई भी पूछता है पीयूष भाई सन फार्मा पड़े क्या करूं, मैं उनको बोलूंगा शांति रखो, 1000 आए तब बेचना। लेने हो तो ये 600 से 500 की रेंज में ले लेना, एकदम सिंपल सी बात हो गई, बराबर। अब मैं नहीं लेने वाला हूँ सन फार्मा, क्योंकि अपने पास तो डिवीज है और वो इससे बेहतर है, बराबर ना, राइट। राइट। तो वो व्हाट्सएप पे पढ़ के सब कंपनी लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, तो यहाँ पे जावेद भाई से भी हमारी जस्ट बात हुई। एंड भरत यादव ने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए भरत भाई। सर मैं ये चार्ज है ना सेव कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहे हो? तो चार्ज मतलब कि सेव करना है तो कैसे करें? मैं दूसरी बार में ये रहा खोलूं ना, मेरे। इधर अपलोड कर देने का जावेद भरत भाई। ये जैसे सन फार्मा को मेरे को सेव करना है, राइट। तो ये दिख रहा है आपको, ये जगह क्लाउड, ये क्लाउड को क्लिक करो और वहां पे सेव कर लो। और दूसरा मेरा एक वंडरला में देखो, हाँ हाँ, पता नहीं चलता कि कैसे करूं। लास्ट वीक में तो बात हुआ था वंडरला का। हाँ हुआ था, लेकिन क्वार्टर रिजल्ट नहीं डाला था। अच्छा,
वंडरला अफेक्टेड इंडस्ट्री में से है, मैंने राइट। देखो डाला ये तो है वापस, मेरे, हाँ, वंडरला का टारगेट क्या रखेंगे बोलो? मैंने जो रिप्लेसमेंट किया ना उसमें 1400 जैसा आ रहा है, ऐसा कितना? नहीं, वो रिकवरी तक जाएगा 411 तक। 14,000। नहीं 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 नहीं, इसको ये पहले उधर रिकवर पूरा तो लिया होने दो, मैंने। फिर आप इसके एक्सटेंशन ड्रॉ करना भरत भाई। मैंने पहले तो बेचारा पूरा रिकवर उधर तो से हो। लिया था, तो मैंने गलत लिखा। नहीं, गलत ये किया है कि आपने इसके एक्सटेंशन निकाले, अभी तो इसको पहले रिकवर होने देने का है। तो इसमें पहले बाइंग लेवल देखो, ये जो लोअर लेवल पे आता है इधर वापस से हम लोग ऐड कर सकते हैं, बराबर 200 पे। अभी भी ये करेक्शन मोड में है, ऐड चाहे तो ये लेवल पे भी हम थोड़े थोड़े करके कर सकते हैं। ये सारे शेयर बेचेंगे किधर? 411, ये है अपना हाईएस्ट क्लोज। 410 पे इसका प्रॉफिट बुकिंग कुछ करेंगे, अभी इसके और कोई टारगेट नहीं होगा, बराबर ना? हाँ, मैंने एक्सटेंशन डाला था लेकिन ये पूरा डाला था जो 411 रुपीज है ना, ये पर क्यों डालने का? अभी एक्सटेंशन मैंने क्या कहा, कब डालने का? ब्रेकआउट के बाद। अभी इसने ब्रेकआउट दिया है भरत भाई? नहीं, तो फिर नहीं डालने का ना यार एक्सटेंशन। पहले ये प्रूव तो करे एक्सटेंशन के लायक है कि नहीं, राइट? सही है। एक्सटेंशन ब्रेकआउट के बाद ही देखो, जब तक और ब्रेकआउट नहीं मैंने आता है रिकवरी देखो। क्रिसिल में डाला है, सही है कि नहीं वो सब देखो। किसमें डाला है? क्रिसिल में डाला है एक्सटेंशन। क्रिसिल, हाँ, उसमें फोटो पार के दिया है, मैंने रखा है। ओके। देखो क्रिसिल में तो आएगा ही 100%। क्या टारगेट रखा है आपने? शायद मैं देखना भूल गया, लेकिन 70,000 से ऊपर है तो। ये रहा आपका टारगेट, बराबर है। 7100 का टारगेट रखो क्रिसिल में, राइट? डन डन, 100%। लेकिन कोई दिक्कत कितने की बात साल में नहीं है। आता है वो कैसे पता चले? हाँ, आपके वहां से डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है भरत भाई, को सुनाई नहीं देता यार। एक कितने साल में आएगा वो कैसे पता चलेगा? ये टाइम फ्रेम है ना, कितने साल ये करेक्ट हुआ? शायद लंबे 5 समय साल तक से करेक्शन ऊपर में है। रहा ना ये, 5 जहां साल से ऊपर करेक्शन है। रहा यहाँ तक 80 महीना, मतलब करीबन कितना टाइम करेक्शन में रहा? 6-7 साल, 7 साल। तो हो सकता है इसको 7,000 आने में भी 6-7 साल लगे, बराबर की नहीं? हाँ, राइट। पर एकदम कंसिस्टेंट डिविडेंड वाली कंपनी है, प्योर प्रॉफिट वाली, बराबर। ये नुकसान नहीं करा सकती, राइट भरत भाई? अभी यार, और अभी तो धंधा भी बस तीसरा क्वार्टर का हाँ, अच्छा है। धंधा भी ग्रोथ में है, तो अच्छी बात है ये, राइट। करेक्शन में आता है, ऐड कर सकते हैं अपन इसको नीचे। तीसरा क्वार्टर 21% से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा है। सही बात है आपकी, राइट। ओके, तो चलिए भरत भाई से बात हुई हमारी, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ABCD वाइज हम लोग चल रहे थे। जस्ट लेट मी वॉच। आखिरी बात हमारी हुई यहाँ पे जावेद भाई से, एंड हियर इज मिनेश पटेल। यस मिनेश भाई, लेट मी चेक। मिनेश भाई ऑगस्ट बैच में हो क्या? मैं तो आपका बैच भी भूल गया। हाँ मिनेश भाई, अगस्त बैच में तो मेरे को लगता है आपका नाम नहीं दिख रहा है कोई भी इंडस्ट्री में। तो बहुत नए नए नाम आ रहे हैं सर। हाँ, वो बाजार गिरा है ना। हाँ मिनेश भाई, इसलिए क्या? नहीं, आप लोग टीम में जो आज नाम आ रहे हैं ना, सब नए नए नाम दिख रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना मैं। ओके, मिनेश भाई से बात नहीं हो पा रही है, नो प्रॉब्लम। हाँ मिनेश बोलो, मिनेश बोल रहा हूँ। कौन सी बैच में हो मिनेश भाई आप? अगस्त बैच शुरू से ही हूँ ना मैं तो। अरे तो मैं पहली काम बार नहीं मिले कर पा अपने, रहा। तो ऐसा लग रहा है। नहीं, अपन क्योंकि- जयपुर में मिले थे ना, आए थे आप जब। अच्छा, पर कोई भी जगह पे 2019 काम ही में नहीं मिले। है आपका मिनेश भाई, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, काम नहीं कर पा रहा हूँ, काम नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा, तो फिर मतलब थोड़ा मेरे को सीखना रह एक्सेल में गया कि प्रॉब्लम क्या है होगा ना। अभी? हाँ, एक्सेल में प्रॉब्लम रह गया मेरे। मतलब बाकी आती चार्ट में नहीं तो है थोड़ा समझ बिल्कुल? में आ रही है। हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं आती, तो थोड़ा एक्सेशन करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन चार्ट में सही है, चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर, पर अकेला चार्ट काम नहीं लगेगा मिनेश भाई। नहीं, ये कोशिश है पूरी। हाँ देखो, एक्सेल का क्या करो ना, एक्सेल थोड़ा थोड़ा सीखने का हाँ, प्रयास करो। मेरे को भी हाँ, वो एक्सेल कोशिश नहीं कर रहा आती हूँ थी, मैं। मैं बिल्कुल भी अननोन था एक्सेल से।
पर मुझे पता था उस देखो वक्त एक्सेल लैपटॉप नहीं नहीं था, होगी तो मेरे को लैपटॉप नहीं था रिसर्च मेरे में पास। मुश्किल होगी। उस वक्त बराबर ना? लैपटॉप नहीं था मेरे पास, अब मैं लैपटॉप अच्छा, लिया हूँ। अरे वाह, अब थोड़ा थोड़ा ले लिया सीखने अभी की कोशिश लैपटॉप, कर गुड, रहा हूँ। अच्छा किया। हाँ, अभी लिया जस्ट थोड़े दिन पहले लिया। ओके, तो थोड़ा थोड़ा क्या अपने हिसाब से प्रयास करने का, बहुत परफेक्ट नहीं होना है अपने को एक्सेल में, राइट ना? बिल्कुल पर बिल्कुल। जितना हो सकता है, एक हाँ तो देखो ये जो भी डेटा है उसको भी आपके एक्सेल में ले लेने का, मतलब डाउनलोड करके एक बार कंप्यूटर में रख देने का, और फिर ये थोड़ा भी नहीं थोड़ा आ रहा करके मेरे को काम करना, करने का वो प्रयास मैं पूछ लूंगा। करना। हम्म, हाँ, ये भी जो मैं करना नहीं आ रहा कि कैसे लेना है, वो मैं पूछ के एक बार कर लूंगा मेरे एक्सेल हाँ में। हाँ, कोई बात नहीं। और कभी भी प्रॉब्लम होता है, नेक्स्ट बैच रिज्वाइन करनी है तो कर लेने की, ताकि एक्सेल की प्रैक्टिस भी होगी और नेक्स्ट बैच में वापस हाँ कवर भी हो जाएगा। बराबर है? हाँ, ये फंडामेंटल तो कर लूंगा। हाँ, नहीं कर लेने का कोई दिक्कत नहीं हो, तो ऐसे ही धीमे धीमे आएगा। बिल्कुल बराबर मिनेश बिल्कुल। भाई? मैं सुनता हूँ रोज, हर मीटिंग में आता हूँ, लेकिन अच्छा, ऐसा सुनता हूँ मैं है। कोई भी। हाँ, तो हर ओके, मीटिंग ज्वाइन तो करता हूँ। चलो कोई एक क्या है, कंपनी, फिर कुछ कौन करा सी ही नहीं है कंपनी में काम। आपके हाँ, साथ तो बात करें वो बता दो आप। HDFC AMC के लिए पूछना था। अच्छा, देखो HDFC AMC, तो पहला हम लोग ये जानते ही है कि कंपनी का धंधा अफेक्टेड है, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। वो सेबी का जब से हम्म, नियम आया है चार्जेस कम कट करने के, तो लोगों को फायदा हो बिल्कुल गया है पर कंपनी को नुकसान हो गया है, राइट? बिल्कुल। तो अभी HDFC नीचे की ओर आ रहा है। देखो मैंने पहले से लाइन ड्रॉ करके रखी है कि नहीं मिनेश भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2101। अब जब ये ड्रॉ करके रखते हैं ना, तब लोग क्या बोलते हैं पता है, इतना तो नहीं आएगा, और वो लोग तो इधर ही ले लेते हैं। फिर जब आता है तो पैसा नहीं रहता है, बिल्कुल। right? तो जैसा अभी मैंने सबको बताया, बुरे से बुरे की उम्मीद रखो, क्योंकि बाजार जब नीचे आता है तो बुरा होता है, right? देखो ये अपने भाव की ओर बढ़ रहा है। 2100 आता है तो एक बिल्कुल अच्छी खासी क्वांटिटी इकट्ठा करेंगे, और अभी भी ये बिल्कुल। करेक्शन में है। SIP तो कर ही सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हर हाँ, महीने, SIP कर रहा हूँ। राइट हाँ, ना? पर इकट्ठे कर रहा 2100 हूँ। पे बड़ी क्वांटिटी हम यहाँ पे लेंगे। मैं खुद, जैसे हमारे पास PMS अकाउंट है, हम उनमें भी 2100 आएगा तो एक अच्छी क्वांटिटी ऐड करेंगे। और ये सब अकाउंट में हम प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे मिनेश भाई? टारगेट हाईएस्ट क्या हाईएस्ट रहेगा हमारा? फर्स्ट हाईएस्ट BOT आने के या बाद ये हाईएस्ट वाला हाई। 3530, बिल्कुल बिल्कुल। बराबर ना? तो फुल एक BOT बार आएगा उसके बाद। 2000 पे जब हम लेते हैं, फिर आंख बंद करके हम्म, भूल जाएंगे। हम पहला प्रॉफिट बुकिंग सीधे सीधा 2000 वाला 3500 पे ही करेंगे, बिल्कुल। एट 5 to 10%, हम्म, राइट? बस बिल्कुल। सिंपल एक सी और बात था हो गई, ये बजाज ऑटो। हुआ है आपका HDFC। हाँ, 3 स्टॉक में SIP कर रहा हूँ मैं, HDFC AMC, HDFC लाइफ और बजाज ऑटो। राइट, ओके। तो HDFC लाइफ का भी मेरे ख्याल से करेक्शन मोड में ही है, क्योंकि हाँ क्लेम रिलेटेड। पर देखो इसमें और उसमें बिल्कुल। फर्क है ना? इसमें और HDFC AMC में क्या फर्क है मिनेश भाई? इसने ब्रेकआउट दे दिया है। हाँ, और वो बेचारा ये वो HDFC AMC इधर घूम रहा बिल्कुल है ना? अब देखो जब ये भी नीचे गिर रहा था तब हम डर सकते थे, पर हम्म, अगर लोअर लेवल पे लेते हैं तभी हमें रिकवरी भी मिलती है, और रिकवरी के बाद बिल्कुल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। राइट? तो HDFC AMC का भी अच्छा मौका है, ऐड करना चाहिए। पर बिल्कुल HDFC लाइफ और AMC में डिफरेंस ये है कि HDFC लाइफ के धंधे जबरदस्त आ बिल्कुल। रहे हैं, सेल्स ग्रोथ जोरदार है। तो देखो इसका हम्म, करेक्शन छोटा है ना? ये यही रेंज छोटा में है, घूम रहा है, छोटा है। छोटी सी बिल्कुल रेंज में। हाँ। तो सबसे पहले कौन चलेगा, AMC चलेगा कि HDFC लाइफ चलेगा? लाइफ चलेगा, लाइफ। हाँ, ये इसमें थोड़ी समझ में, क्वांटिटी बढ़ा रखी है मैंने। हाँ, इसमें कम वेरी गुड, क्वांटिटी कम कर रखी है, बराबर, AMC में कम है। राइट? अब देखो मैंने एक प्लानिंग किया है यहाँ पे, बाय नियर 600 लिखा हुआ है, बिल्कुल। राइट? पर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम्म, मैं इधर भी थोड़े ऐड तो करूंगा ही, क्योंकि ये एक रेंज में चलता जा रहा है इधर, राइट? हम्म, और 600 आता है तो और ऐड करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, राइट? बिल्कुल। ओवरऑल इसको जाना तो कितना है, देखो मैंने टारगेट भी डाला हुआ है 1030। 1000। तो ये मेरे को लगता है जैसे ही क्लेम कम होंगे, ये 1.5-2 साल में 1000 तो आ ही जाएगा। तो मेरा तो अगले बिल्कुल साल का ही टारगेट है 1000 का, नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल तो बिल्कुल। जितना लेट करे उतना अपने लिए अच्छा है, और जितना टूटे उतना अपने लिए अच्छा है। सस्ता ले सके, ज्यादा ले सके, टारगेट तो इसके फिक्स है, बिल्कुल बराबर? बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच मिनेश भाई। और थैंक यू सर, आपका या भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो मिनेश भाई से हमारी बात हो गई एंड नाउ आई एम मूविंग फर्दर। मिनेश भाई के बाद काफी पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। राजेंद्र गांधी, यस राजेंद्र भाई, चलिए राजेंद्र भाई, या यू कैन L&T अनम्यूट योरसेल्फ। आपने L&T काम किया हुआ है राजेंद्र भाई? नहीं, टारगेट लास्ट वीक रिलेटेड? मेरे को टाइम नहीं मिला। नहीं, लास्ट वीक मेरे को टाइम नहीं मिला। ओके, तो आपके ये जो इतने शेयर है, कैम्स, गोदरेज कंज्यूमर, L&T L&T, रूट मोबाइल, टीमलेस, राइट, कोई एक अभी देख अभी लेते हैं। कौन सा देखें? L&T देखो। L&T तो देख के क्या करेंगे, वो तो रैली तेजी का घोड़ा है। हाँ? तो देखो फिर वो तो देखते रैली हैं कर क्या। रहा है, तो फिर कैंप्स राइट। देखो उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है मेरे लिए, कब लूंगा, है ना 1500 ये, बाय नियर और 1500, राइट। और टारगेट टारगेट वारगेट कुछ है क्या, कितना टारगेट रखा हुआ है मैंने? 3600 हाँ, तो 3600। करेंगे अभी प्रॉफिट बुकिंग शांति से 3600 पे, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। राइट राइट। कितने साल में वो भी लिखा हुआ है, 3 to 5 years। राइट। और तब तक ये 50% डिविडेंड देगा, मतलब डिविडेंड भी हर महीने बैंक में हर साल बैंक में आने ही वाला, राइट। ट्रू। ओके, अभी तक ये करेक्शन मोड में एंटर नहीं हुआ, नहीं हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग है अभी, राइट। दूसरा आप कौन सा कह रहे थे, कैम्स? एक मिनट, गोदरेज प्रॉपर्टी थी कि नहीं, गोदरेज कंज्यूमर था आपके पास, वही था ना? यस। ओके, तो ये है गोदरेज कंज्यूमर। और देखिए सेम फॉल चार्ट, चालू हो गए, फॉल चालू हो गया। हाँ करेक्शन मोड में है। और मैंने अभी जस्ट लास्ट वीक आपको अपडेट भी दिए थे सबको कि गोदरेज कंज्यूमर कुछ तो ऐड कर ही सकते हैं ना, करेक्शन मोड में है, राइट। पर हम प्रिपेयर वर्स्ट किसके लिए रहेंगे, ये वाला 750। 750। देखो 750 आता है तो मैं कहूंगा लॉटरी है, अच्छी क्वांटिटी ऐड करेंगे, राइट। जिंदगी में इसने कभी भी नुकसान नहीं किया है, हर साल, मेरे पास तो ये 10 साल से है, हर साल डिविडेंड देता है, तो तगड़ा कमाई करके दिया हुआ है। पर अभी जब ये नहीं चल रहा था तब का हाल क्या था, देखो पूरा 50 से 200 में ये 61% था राजेंद्र भाई, एग्जैक्ट। तो मस्त मौका दिया, फिर यहाँ पे बीओटी, और बीओटी के बाद हमारा टारगेट कितना था, यही था, यस, वो भी वो ब्रेकआउट सब दे खत्म दिया। हो गया। फिर इसने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट दिया, अब हमारा नया टारगेट क्या होगा, ओके, इसमें नहीं डाला हुआ है, एक्सटेंशन। राइट। कर दूं मैं एक्सटेंशन, चलो 2700 पे इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पर 2700 पे प्रॉफिट बुक करने के लिए माल तो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो किधर लेंगे, 750 पे सबसे ज्यादा, या 100%, राइट। देखो यहाँ पे जबरदस्त बाइंग आया था, ये जो कैंडल थी, है ना, सबसे बड़ी वॉल्यूम। जनरली पुरानी जो कंपनियां होती है ना, जो बरसों से चली होती है, उसमें कभी इतने बड़े वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेंगे आप, पर ये हिस्टोरिकल वॉल्यूम आया है, जहां से डिमांड आई है। तो यहाँ पे बड़े खिलाड़ी ने बाय किया हुआ है, अगर वही लेवल पे अपने को मिलता है तो ये तो सोने पे सुहागा होगा, लॉटरी। या स्टिल हम ये पूरा एसआईपी कर सकते हैं ये जगह पे, बराबर है। देखो ये गोदरेज है, इसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है ये हिंदुस्तान लीवर है। अब देखो हिंदुस्तान लीवर भी करेक्शन में है, आई कि नहीं करेक्शन में, यस, इट इज देखो इन इसने भी करेक्शन। बढ़िया मौका दिया है। तो जिनको भी एचयूएल पे जिनकी ध्यान था, बोलते थे हाथ में नहीं आता है, हाथ में नहीं आता है, लो आ गया अभी, राइट। पैकेजिंग के दाम बढ़ गए, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, राइट। पाम ऑयल ये लोग यूज करते हैं इनके प्रोडक्शन में, तो उनके दाम बढ़े हुए, तो इनका मार्जिन कम हो गया। मार्जिन कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट है। तो ये कब तक रहेगा, 5 महीना 6 महीना। तो अभी ये करेक्शन में है, इकट्ठा करो, ये इसको कौन रोक सकता है, ये सब कंपनियां चलने ही वाली है, कोई डाउट ही नहीं है, बराबर है। और सर एक दूसरा चार्ट, एमएमएम का चार्ट देखो तो, महिंद्रा। ओके, देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो से बिलोंग करती है, राइट। 200 मेमा भी तोड़ के ये नीचे चली गई थी, बराबर ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा इस बार
पर महिंद्रा एंड महिंद्रा अकेली नहीं, आपकी All. टाटा मोटर, मारुति, कई सब। कंपनियां थी जो इस प्रकार से भयंकर टूटी थी। 80% पे गाड़ी इनकी अटकी थी, राइट। हमने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचा था। कहां से सेलिंग प्रेशर आया राजेंद्र भाई? परफेक्ट वहीं से आया। यस। तो जो बड़े खिलाड़ियों ने ये लोअर लेवल पे लिया होगा, उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का भी मजा लिया कि नहीं लिया? लिया। राइट, तो इट्स गुड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेने का, राइट। अभी इसको ऐड करना हो किधर कर सकते हैं? देखो रेंज लिखी हुई है, 690। बाय इन द रेंज ऑफ 700 to 600। ये 50 मेमा से 100 मेमा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। राइट राइट। अभी इसमें एक्सटेंशन के टारगेट नहीं देखेंगे अब। नहीं देखेंगे क्योंकि ब्रेकआउट नहीं दिया है। हाँ, ऑटो की ज्यादातर कंपनियों के यही हाल होंगे। फिर चाहे आपका मारुति हो इस सेक्टर का, सेम चार्ट देखो, सेम वही लिखा है मैंने। 2-3 साल में मैंने 9600 की उम्मीद रखी थी, लिखा हुआ है यहाँ पे 9600। तो मेरे पास मारुति है, मैंने इसको नीचे के रेंज में इकट्ठे भी किए, बरसों पुराने भी है। मैं फिर भी 9600 पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की मजा तो लूंगा ही, राइट, क्योंकि हमने वो समय इकट्ठा किया जब कोई इकट्ठा नहीं करता था, बराबर। 5000 पे लेंगे तो 10,000 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, अपन कहाँ रोज कर रहे हैं, राइट। तो ये रेंज हमारी यहाँ पे बाइंग रेंज हुई। और ये है टाटा मोटर्स। इसमें तो तो डेप्थ कितना टूटा था टाटा मोटर? भयंकर। जबरदस्त। मतलब ये सर एक इसके जगह हमने अंदर लिखा हुआ डेप्थ था, ज्यादा है, इसमें पता नहीं डेप्थ ज्यादा है, लेकिन फिर भी अभी चला तो मतलब कि इट इज अ न्यूज बेस्ड व्हाट लाइक दे आर नहीं गोइंग पर कहाँ चला, इसको चला कहोगे? नहीं ये नहीं चला थोड़ी ना है। चला मतलब इफ यू कंसीडर द लोएस्ट लेवल ऑफ 80, तब से तो 54 से मतलब 475 काफी चल तक गया है। है। देखो आप इट वाज बोलते हो नॉट दैट 8, एक्सपेक्टेशन अभी अच्छा पर आप बोलते ये हो 80 से 475, यस, तो ये 600 से 80 नहीं गिनने का? नहीं नहीं वो भी गिनने का, लेकिन हाँ, वो क्यों चलता है वो नहीं पता चलता कि डेप्थ अगर वो बहुत ज्यादा है क्योंकि फिर भी चलता है। हाई डेप्थ है, ऑटो इंडस्ट्री डाउन ये है रिकवर तो और होगा ना बेचारा। ये जो आदमी गिरा है, ये 600 रुपए पे लोग इसको लेके बैठे हैं, 2015 के 6 साल होने को आए, फंसे हुए 600 वाले लोग बेचारे कब के फंसे हुए, अभी तक नहीं निकले। तो जब भी कोई कहता है कि टाटा मोटर जबरदस्त चल रहा है, तो ये लोगों को क्या होता होगा बोलो, इनके दिल पे क्या गुजरती होगी? इसको कैसे बोल सकते हम चला हुआ है? ये 80 कितना, 800 वाला 80 मतलब दो लाख के तीन बार आया 10,000 कर दिए। अब ऐसा तो हर एक शेयर रिकवर होता है, तो आप लो से हाई गिनोगे, नाम बताओ, हर एक शेयर चला होता है। ये तो कोरोना के बाद तो हर शेयर चला है, पर ये चला थोड़ी ना, ये तो अभी बेचारा रिकवर भी नहीं हुआ है। वो लेवल देखो पर भी नहीं है अभी तक। इससे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे बताओ। हाँ महिंद्रा देखो इज ये मच भी बेटर। टूटा था 1000 से लेके 250, पर ये रिकवर हो गया कि नहीं? पूरा वापस 1000 आ गया। तो यहाँ वो आत्मा नहीं भटक रही है लोगों की, ये जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1000 उनको के लोग टाइम मिला। 2018 में फंसे होंगे, पर उनको भी बेचारों को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। पर 2015 का कोई फंसा हुआ होगा M&M में? अभी नहीं कोई नहीं होगा, क्योंकि वो 2015 से ऊपर चल रहा है। तो हम M&M में कह सकते हैं कि यस M&M चला है, बराबर, पर हम लो से हाई गिन के तो कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं टाटा मोटर चला है, वो खाली आधी कहानी की बात हो रही है, राइट। राइट। हम इसको चला तब मानेंगे जब 2015 के ब्रेकआउट को निकल के पार करता है। तब तक इसमें ये आत्माएं जो यहाँ पे लगी हुई है, ये बहुत हैरान करेगी, बराबर। मतलब 6 साल से कोई कमाया नहीं। तो अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए टाटा मोटर का? एटलीस्ट 600 590। 580 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 580 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का, बराबर ना। अब जैसे ऑटो के सबके डेटा सुधर रहे हैं,
सबके डेटा सुधर रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी 2 व्हीलर की कंपनियां हैं, जो भी 3 व्हीलर की है, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल की है गाड़ियां, ये सब की डिमांड अच्छी आने वाली है, के धंधे सुधरेंगे। तो ये सारी कंपनियां आज नहीं तो कल ब्रेकआउट देगी, पर जब दे तब। अभी तो हमारा यही टारगेट इसके अंदर बैठेगा। राइट। इसको जब आप ऐसी कंपनी से कंपेयर करते हो, ये एक छोटी कंपनी, बालकृष्ण इंडस्ट्री, हाँ, इसको हम बोल सकते ये चला है, राइट। अब ये चला है मतलब ये है कुछ जबरदस्त रैली, अभी ये करेक्शन मोड में है, तो देखो मौका दे रही है अपने को लेने का, राइट। यहाँ पे पैसा तगड़ा बन सकता है अभी भी। डन राजेंद्र भाई? यस, ओके, थैंक यू सर। या धन्यवाद राजेंद्र भाई। एंड नाउ आई एम मूविंग फर्दर हियर towards next participant from August batch, and let me check Rajesh Vora. Yes Rajesh भाई, आप अनम्यूट कर सकते हो। एंड लेट मी चेक राजेश भाई। यार राजेश भाई ने बैंक में काम किया था, फाइनेंस में काम किया था। हाँ सर, बट आगे कुछ काम नहीं किया मैंने। अरे क्यों ऐसा राजेश भाई, हथियार डाल दिया आपने? टाइम नहीं मिल रहा है सर। अरे बाप रे, इतना बिजी हो गए हो? ऑफिस चालू हो गया ना फुल टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, पर फिर मतलब कुछ भी नहीं कर पाए, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं? प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा हो रहा है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, बट ये चार्ट पार्ट अभी तक नहीं किया सर। अच्छा, चार्ट बिल्कुल नहीं किया हुआ है, मतलब देखे भी नहीं है लेसन? लेसन देखे हैं सर, प्रैक्टिस नहीं किया है। राइट राइट, पर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या है ना, देखो अभी ऐसा जब आप सुन रहे हो ना, तब आपको लगेगा अरे ये तो सब इजी है, सब हो जाएगा। लेकिन फिर जब आपको काम करने का आएगा ना, तब आपको लगेगा अरे ये पता नहीं चल रहा है, वो पता नहीं चल रहा है, बराबर ना? पर कोई दिक्कत कोई नहीं है, देखो ये सब सेशन चलते रहेंगे परमानेंटली, कोई नई बैचेस आएगी, जब भी कोई भी कमी लगे कोई भी चैप्टर में, तो वो नई बैच का वो चैप्टर ज्वाइन कर लेने का, राइट। हमारा गोल क्या है राजेश भाई? अपने आप को ट्रेन करना, तो वो ट्रेन तो हम लोग कर ही सकते कैसे भी, भले डिले हो गया है, बराबर ना राजेश भाई? यस सर, यस सर। तो आपने यहाँ पे बैंक और एनबीएफसी में काम किया हुआ था, राइट। मैं यहाँ पे बैंक का चार्ट ओपन करता हूँ, एक यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, और जितना आपने सीखा, अब देखो यहाँ पे भी मैंने तो ये रेंज बना के रखी हुई है। मैंने बाइंग लेवल 1250 से 1000 का यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। मैंने सोचा 50 मेमा तब तक इधर आ जाएगी, और मैंने टारगेट कितना लिखा था? 1830, राइट। अभी देखेंगे ये करेक्शन मोड में आ चुकी है, तो जो लोगों ने नहीं ली है उनको ऐड करने का मौका मिला कि नहीं अभी यहाँ पे राजेश भाई? ऐड कर सकते हैं अभी एचडीएफसी बैंक करेक्शन मोड में है, इट्स गुड, राइट। यही एचडीएफसी बैंक को जब मैं आगे कोटक बैंक से कंपेयर करता हूं, अभी किसी ने कोटक बैंक की भी बात कही थी, राइट। देखो सेम चार्ट लाइक एचडीएफसी बैंक, इसने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, राइट। तो मैं कोटक अगर मैं देखता हूं तो मैं यहाँ कहीं लाइन ड्रॉ करूंगा, तब तक 50 मेमा इधर आ जाएगी, तो 1600 पे मेरे को लेना चाहिए कोटक, राइट। और करेक्शन मोड में भी ये अभी है ही, देखो कितने महीने से करेक्शन मोड में है, तो इसने अच्छा मौका दिया हुआ है, ऐसे समय पे ही एसआईपी बनती है। फिर एक बार ये सब शेयर चलेंगे तो सीधी रेखा में चलते हैं, बराबर है? या ये थी कुछ बैंक, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना राजेश भाई, और कभी भी दिक्कत हो। एसबीआई कौन सा? एसबीआई, एसबीआई, राइट। देखो एसबीआई मजेदार शेयर है, और इसने जबरदस्त कमा के भी दिया हुआ है, इसलिए कमा के दिया हुआ है क्योंकि चलता नहीं था, तो हमने इसको एकदम शांति से देखो ये लेवल पे इकट्ठा किए है। कौन सा लेवल था ये? परफेक्ट 61.8%। जब 150 आया क्वांटिटी इकट्ठी हुई, और उस समय के टारगेट क्या होंगे राजेश भाई हमारे? ये वाले हाईएस्ट क्लोज, मतलब 150 पे लेने की और 350 पे 10% प्रॉफिट बुक कर लेने का, ये अब तक की कहानी चलती थी। ये पता था एक दिन जब ब्रेकआउट देगा
फिर इसमें रैली जबरदस्त आएगी, पर कितने साल बिताए, रैली आती ही नहीं थी, पर फिर भी मजा आती थी। 150 पे लो और 350 पे थोड़ा बुक करो। अभी इसने ब्रेकआउट दिया, कौन से महीने में? इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, राइट। तो ब्रेकआउट के बाद अब हम क्या करेंगे? पहली चीज यहाँ पे नया टारगेट बनाइए, सीधे सीधा एक्सटेंशन। अगर आपको ध्यान हो तो मैं पहले से कह रहा हूं कि ये 1200 रुपए का टारगेट इसका बनता है ऑलमोस्ट। देखने दो कैसे 1200 का टारगेट बनता है। मैंने शायद बीएससी में बनाया होगा। जनरली बीएससी पे क्या होता है, एडजस्ट हो गया होता है स्टॉक स्प्लिट। ओके, चलो ये अपना टारगेट देख लेते हैं, 1050। तो ये अपना टारगेट है। तो अभी मेरे पास जो भी शेयर पड़े हुए एसबीआई के, जो 150, 200 पे लिए हुए, अभी उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूर है प्रॉफिट बुकिंग में? नहीं। कब करेंगे प्रॉफिट बुकिंग? सीधा 1000 पे। तो तगड़ा पैसा बनता है। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना टाइम लेना है लो, क्योंकि ये हर साल 150 रुपए के हिसाब से मैं देखूं तो ये 10% ब्याज देगा डिविडेंड का, राइट। तो तगड़ा डिविडेंड, अच्छी कमाई, शांति से काम करो। अभी ये गिरता है तो क्या करेंगे राजेश भाई? दुखी हो जाएंगे? नहीं, और जमा करेंगे। हाँ, तो मान लेंगे ना इसका और, राइट। करेक्शन आता है नीचे और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी तक करेक्शन हालांकि आया नहीं, राइट, पर आएगा तो मैं भी खुशी खुशी लूंगा, राइट। तो मेरे ख्याल से चार्ट एकदम सिंपल होते हैं अगर हम इनको सिंपल वे में देखें। देखो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है 1000 इंडिकेटर यूज करते हैं। अरे मैंने कई लोगों को देखा है 2.5 लाख रुपया भर के खाली चार्ट की ट्रेनिंग लेते और उसके बाद भी 100 इंडिकेटर डाल के छोटे छोटे टारगेट पे वो लोग काम करते। 300 पे या 350 पे बेचो, वापस 300 पे लो। कौन बिजी रहे इतना? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शांति से काम करना है, तगड़ा कमाना है, तो चार्ट को सिंपल रखना पड़ेगा। एकदम सिंपल वे में रखो ताकि रोज देखने की जरूरत ना पड़े, राइट फ्रेंड्स। तो वक्त काफी हो चुका है और काफी लोगों से बातचीत भी हमारी नहीं हुई है, राइट ना। मेरे ख्याल से 9:15, ओके 9 बज गए। तो हम आज के सेशन को यहाँ पे खत्म इसलिए करते हैं क्योंकि अभी भी और अपडेट बाकी है, राइट। सर जी एक क्वेश्चन है। अभी और क्वेश्चन रह गए? एक जस्ट जनरल क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। जैसे कि बजाज ऑटो, HUL, ऑल केमिकल कंपनीज, फार्मा, हाँ, ब्रिटानिया, हाँ, PI इंडस्ट्री, पीडीलाइट, ये सब जैसे अभी डाउन में है, हाँ, तो वो जो ऑलरेडी डाउन में आ गए हैं, काफी डाउन में, तो काफी डाउन है। हाँ, मतलब केमिकल इंडस्ट्री देखो तो काफी डाउन हो गई ना। स्पेशलिटी केमिकल है, दीपक नाइट्राइड है, नवीन फ्लोरिन है, फार्मा है। तो बराबर, तो अपने पता को नहीं। देखो PI तो अगर आप बोल रहे हो काफी डाउन है तो मेरे को लेना पड़ेगा कल। मैं तो नया तो लिया ही नहीं है माल अभी। नहीं, जैसे ज्यादा फोकस में केमिकल कंपनी के बात कर रहा हूं। राइट, बराबर है। चलो, थोड़ा डाउन आया है तो खुशी की बात है। हाँ। पर ये काफी नहीं है। काफी तो तब बोलूंगा जब 2200 आएगा तब मजा आएगा बंकिम भाई। अभी तो टूटता ही नहीं है ये। तो आप जस्ट दीपक नाइट्राइड है, नवीन फ्लोरिन है, ये सब केमिकल कंपनी है। और वो क्यों लेने का? ये दीपक नाइट्राइड और ये जो काफी टूटे हुए हैं और क्वालिटी भी अच्छी है ना दीपक नाइट्राइड की। तो क्वालिटी मेरे को लगता नहीं है इतनी क्वालिटी में हम इसकी बात कर सकते हैं। अच्छा, देखो, हमारी बहुत बार चर्चा हुई थी कि स्पेशलिटी केमिकल जैसा चल रहा है वैसा ही इसमें धमाका भी आप देखोगे, राइट। तो अभी इसमें लंबी चर्चा नहीं करनी है, वो हम बाद में वापस करेंगे। ओके, बराबर ना, क्योंकि क्वालिटी केमिकल में PI में है तो वो आपको लिमिटेड टूटा हुआ है। अभी ये तो सब चलता ही जाएगा सब कंपनियों में, बराबर है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट वीक और हम हमारी इस लर्निंग को थोड़ा आगे ले जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है फंडामेंटल टेक्निकल दोनों मिला के
आप सब लोग प्रॉपर लर्न कर रहे हो, प्रैक्टिस चाहिए होगी दोस्तों, एक्सरसाइज करते जाइए, प्रैक्टिस करिए। रातों रात एक्सपर्ट नहीं बनना है, पर ये सारी चीजों से धीमे धीमे काफी इंप्रूवमेंट्स आएंगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू वेरी मच, एंड कल आप लोगों के नए लर्निंग अपडेट हो जाएंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। यू सर। एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, किसकी आवाज आ रही है? हाँ सर, ये जो हमारा वीडियोस है सब, हाँ। वो कितने टाइम तक हम लोग एक्सेस कर पाएंगे? राजेंद्र भाई, वैसे हमने इसमें 1 साल का एक्सेस दिया हुआ है। अच्छा, ओके, पर 1 साल के बाद क्या होगा, देखो कोर्स जो होते हैं ना, वो हर बार थोड़े थोड़े अपग्रेड होते रहते हैं करंट सिनेरियो को देख। तो जब भी आपका 1 साल खत्म हो जाता है और आप वीडियो को एक्सेस नहीं कर पाते, राइट, तो नए साल में जब भी कोई नई बैच चालू होगी तो आपको वो टाइम पे भी लर्निंग लेना है, तो वो विंडो ओपन करा लेने की आपको, खाली आप जिनके टच में हो अभी, मान लो प्रसाद के या किसी के भी टच में हो, तो उनको बोल देने का कि भी नई जो बैच है वो नई बैच में को शामिल कर लो और मेरे को सीखना है। जैसे अभी जनवरी की बैच चालू होगी 5 तारीख से, राइट, तो 5 तारीख से जनवरी की बैच चालू होगी। पिछले साल जनवरी में जो लोग सीखे थे उनको कंटिन्यू ये नई बैच में करना है, कर सकते हो वो लोग, तो थोड़ा और अपग्रेड हो जाएंगे। राइट, श्योर, ओके, श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू।